हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस, अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और ख़ास करके मेडिटेशन कर रहे हो। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी 11 टैरोट। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक आपको थंबनेल देख करके पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग डिटेल्ड रीडिंग करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर में, कि आपकी शादी किससे होगी। और जो मेन टॉपिक है वो इस रीडिंग का यही है कि आपकी उनके साथ में लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पता नहीं मेरी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने हद तक पॉसिबिलिटीज़ आपके लव मैरिज के या फिर अरेंज मैरिज के, जो भी रीडिंग में निकलेगी। ठीक है, साथ ही साथ हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी जानेंगे, उनके नेचर देखेंगे, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा वो सबसे पहले देखेंगे। देन देखेंगे कि उनका लुक्स कैसा रहेगा। देन देखेंगे कि उनका वर्क क्या रहेगा, वो क्या करते होंगे, प्रोफेशन वाइज वो क्या करते होंगे। देन देखेंगे लोकेशन की वो कहाँ से होंगे। देन देखेंगे कि उनके इनिशियल्स कौन कौन से हो सकते, पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन से इनिशियल होने की है। देन चेक करेंगे लास्ट में टाइमिंग। ठीक है, और टाइमिंग भी जो चेक होगी गाइस वो 2 ग्रुप में चेक होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों की रीडिंग की जा रही है, सभी एज ग्रुप के लोग इसको देख रहे हैं। फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज तक के लिए भी लोग देखते हैं, तो सभी लोग देख रहे हैं। इसलिए 2 ग्रुप में टाइम फ्रेम जो है वो देखा जाएगा। जितने लोग भी 30 के अबव में हैं उनका पहले टाइम फ्रेम देख करके मैं बताऊँगी। देन जितने भी 30 के बिलो है उनका टाइम फ्रेम मैं देखूँगी, और जो टाइम फ्रेम रहेगा वो मैरिज का रहेगा। ठीक है, शादी की रहेगी टाइम फ्रेम, कि कब तक आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइज़ ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के देखिएगा। पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं लेना है इसे, ठीक है, आपको एक गाइडेंस की तरह लेना है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर 2 पाइल्स है। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को आज सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपका जो भी जन्म तारीख है आप उनको सेलेक्ट कीजिए। पायल नंबर 1 में जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2, 5, 9, 12, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31 एंड 7। एंड पायल नंबर 2 में जो डेट ऑफ बर्थ है वो है आपके 3, 4, 6, 11, 8, 13, 14, 16, 24, 30, 21, 18, 26, 1, 28 एंड 19। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है गाइस, टाइम स्टेम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जा करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो शादी होगी वो किस टाइप के पर्सन से होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले उनकी पर्सनालिटी देख लेते हैं कि वो नेचर वाइज कैसे होंगे। प्लीज़ गाइज शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ मदर यूनिवर्स एंजल डिवाइन, प्लीज़ मदर यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे बताइएगा मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं जिनके भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पायल नंबर 1 में आते हैं, उनकी जिनसे भी शादी होगी प्लीज़ मुझे बताइएगा वो नेचर वाइज कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। एक मिनट, बहुत ही ज़्यादा जो कार्ड है वो खुद ही फ्लिप हो रहे हैं। दो कार्ड्स आए हैं, वाओ गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, ऑसम। कैसे होंगे पायल नंबर 1 व्यूवर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है वो। एक मिनट, वाओ गाइस, 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग, क्या बात है भाई। कैसे होंगे मेरे पायल नंबर 1 पीपल के फ्यूचर स्पाउस, ऑसम। यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है। एक मिनट, द जजमेंट, एक मिनट, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मुझे इस इंसान की लग रही है। ठीक है, मेरे कार्ड्स जो है वो खुद ही फ्लिप हो रहे, पेज ऑफ कप्स, ऑसम। पायल नंबर 1 पीपल, क्या बात है भाई। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ये जो भी इंसान है इनके मैं ज़ोडिक साइन बता देती हूँ। ये इंसान जो है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ठीक है, ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन के हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर यस, यहाँ पर है लिब्रा की एनर्जी। ठीक है, लिब्रा, जेमिनाई एंड यस एक्वेरियस, यस।
लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जी। यहाँ पर फायर साइन अभी तक तो नहीं आए हैं, बट हाँ रीडिंग में आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइज, ये स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नज़र आ रहे हैं। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, पाइल नंबर 1 पीपल, जिनसे भी आपकी शादी होगी, ये इंसान जो है ये रिच है भाई, ये रिच है, ठीक है। इस इंसान को लग्जरी बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों का इस इंसान को ना शौक होगा, ठीक है। इस इंसान को ब्रांडेड चीज़ों का शौक होगा, ब्रांडेड चीज़ों को पहनने का शौक होगा। ये इंसान जो है अपनी ड्रेसिंग सेंस में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते होंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे इनकी पर्सनैलिटी को तो ड्रेसिंग सेंस में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे। इनका बाल अच्छा से सेट होना चाहिए, इनका जो ड्रेस है वो अच्छे से एकदम प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये इस इंसान को ना ये चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छे से होगी कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ, जिस जगह पर जा रही हूँ, तो मुझे किस टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए। इस इंसान को ये चीज़ की नॉलेज बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। तो इस इंसान का ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत पसंद आने वाला है। सबसे पहले ये इंसान बहुत गुड लुकिंग होंगे, ठीक है। वैसे मैं लुक्स भी चेक करूँगी, बट हाँ ये इंसान मुझे बहुत गुड लुकिंग नज़र आ रहा है, यानी कि ना अट्रैक्टिव ये इंसान होंगे। लोग जो है ना ये इनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाते होंगे, यानी कि अगर ये मेल है ना तो इनकी तरफ जो फीमेल है ना वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती होंगी, ठीक है। फीमेल्स, ऑपोजिट जेंडर के लोग, अगर ये फीमेल है तो इनकी तरफ मेल्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। ये इस टाइप का इस इंसान का जो ड्रेसिंग सेंस है वो इस टाइप का होगा, लुक्स जो है, पर्सनैलिटी जो है वो इस टाइप की होगी, ठीक है। इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा कैरिज्मेटिक, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग मुझे यहाँ पर पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। ये इंसान जब चलते होंगे तो भी देखिएगा कि इनका स्टाइल बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। एकदम स्टाइल, एकदम मॉडल की तरह ये इंसान होंगे, अगर मैं कहूँ तो। जैसे कैसे एक मॉडल में जो खूबी होती है कि वो इंसान जो वो प्रॉपर वे में रहते हैं, तो इसी टाइप के मुझे यहाँ पर ये इंसान नज़र आ रहे हैं। वैसे मैं प्रोफेशंस भी चेक करूँगी, बट मुझे यहाँ पर इसी टाइप की जो पर्सनालिटी है वो इस इंसान की नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ये बहुत काइंड है, बहुत काइंड है। यहाँ पर ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये इंसान बहुत काइंड है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत लविंग है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़े से रूड होते हैं, बट नहीं, इस इंसान में आपको रूडनेस नहीं दिखेगा। इस इंसान को आपको देख कर कैसा नहीं लगेगा कि ये इंसान रूड है। ये इंसान जो है ये हेल्पिंग नेचर के बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ना फ्रेंडली है। लोगों से बहुत जल्दी ये इंसान जो ये घुल मिल जाते हैं, जो बोलते हैं ना एक मिलनसार किस्म का इंसान, तो उस टाइप की मुझे यहाँ पर एनर्जी इस इंसान की आ रही है, ठीक है। इस इंसान को आप देखोगे कि इंसान लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से ये जो है ना ये मुझे मैच्योर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इमोशनली ये इंसान मैच्योर होंगे, बट कहीं ना कहीं इस इंसान का जो दिल होगा ना गाइस, इस इंसान का जो दिल होगा वो एक बच्चे की तरह होगा, ठीक है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली गाइस ये आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड या फिर वाइफ है ये आपके सोलमेट है, ठीक है। ये इंसान आपके सोलमेट है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये इंसान बहुत वाइज होंगे, ठीक है, बहुत वाइज। इनका बुद्धि बहुत ही अच्छा होगा। ये इंसान बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, बैलेंस के हिसाब, एकदम बैलेंस में ये इंसान चलते होंगे, ठीक है। बैलेंस इस इंसान के लाइफ में आप देखोगे ना कि कोई भी चीज़ ना ये इंसान एकदम प्रॉपर वे में करेंगे, प्रॉपर वे में। इस इंसान को साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है। एकदम हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इस इंसान का ब्रेन भी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शार्प नज़र आ रहा है। ये इंसान किसी से भी अगर प्यार भी करेंगे ना तो एक डिवोशन के साथ में, एक जो डिवोशन होता है ना उसके साथ में प्यार करेंगे, डेडिकेशन के साथ में, एक लगाव के साथ में, ठीक है। ये ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं कि हाँ किसी से भी दिल लगा लिया, किसी से भी बस ऐसे टाइम पास कर रहे, नहीं। ये इंसान वैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, ये इंसान वैसे बिल्कुल नहीं है। इस इंसान को ये होगा कि मैं जिनसे भी प्यार करूँ एक लगाव के साथ में प्यार करूँ, और जब तक इस इंसान को अंदर से लगाव नहीं होगा किसी इंसान के साथ में ना, तब तक ये इंसान उनको अपना दिल नहीं देंगे, ठीक है, उनके साथ में रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं आपका वेट है गाइस। ये इंसान मुझे बहुतों के केस में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है सिंगल है, एंड आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो कि इस इंसान को जानते हैं। हो सकते हैं कि ये आपके फ्रेंड हो, ठीक है, आपके फ्रेंड भी ये इंसान हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी है। अगर आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड को जानते हो जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में थे, आपका लव रिलेशनशिप था, वो इंसान रूड था, उस इंसान ने आपको चीट किया, आपको छोड़ करके वो इंसान चला गया, तो उस इंसान की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी किसी को जानते हैं, जो बहुत काइंड है, बहुत नर्चरिंग है, बहुत गिविंग है, बहुत हेल्पिंग है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, और आपके फ्रेंड है, तो वो इंसान ये हो सकते हैं।
यहाँ पर मैं उनकी बात कर रही हूँ। इस इंसान के अंदर आप देखोगे कि दयालु स्वभाव है इस इंसान का। इस इंसान का ना मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंसान फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा होंगे। चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। ये अगर फीमेल है तो यस, ये तो फेमिनिन होंगी, बट अगर ये मेल है ना तो आप देखोगे कि इस इंसान के अंदर में फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। इस इंसान को तुरंत किसी पर भी दया आ जाती होगी, तुरंत ये किसी की भी हेल्प कर देते होंगे, ठीक है। ये इंसान जो है, इनको बच्चे बहुत प्यारे होंगे, बहुत ज़्यादा। इनका बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, ठीक है। इनके घर में भी जो बच्चे होंगे ना, उनको भी ये इंसान बहुत प्यार देते होंगे, ठीक है। उनके साथ खेलना, उनके साथ उनको अपने पास रखना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इस इंसान को ये चीज़ पसंद होगा, ठीक है। ये इंसान बाय हार्ट भी इंसान जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक बच्चे जैसे हैं, ठीक है। चाइल्ड लाइक मुझे यहाँ पर एनर्जी इस इंसान की नज़र आ रही है। बट हाँ, ये इंसान इमोशनली मैच्योर है। आप इस इंसान को इमोशनली नहीं बना सकते हो। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप इनको कभी भी इमोशनली, लेट सपोज एक एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर आप इनको कभी भी इमोशनली फूल बनाने की कोशिश करोगे, ब्लैकमेल करोगे इमोशनली, तो ये इंसान जल्दी आपके झांसे में नहीं आएंगे, ठीक है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा बुद्धि है, ये इंसान बहुत वाइज है, बहुत मैच्योर है। तो ये इंसान तुरंत पकड़ लेंगे कि सामने वाले जो है इंसान वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ आप देखोगे, क्योंकि बहुत सारे जितने भी काइंड लोग होते हैं ना कहीं उनका दुनिया जो है वो फ़ायदा उठाती है। बट इस इंसान में आप देखोगे कि ये इंसान काइंड तो ज़रूर है, बट इनका फ़ायदा कोई उठा नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान बहुत मैच्योर है, ठीक है। इनका जल्दी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। इनका ब्रेन बहुत ज़्यादा चलता है। ये ना बैलेंस बना के चलते होंगे अपने हार्ट एंड ब्रेन के बीच में। कभी भी एक को हावी नहीं होने देते होंगे, ठीक है। ये इंसान ना ही अपने ब्रेन को हावी होने देते होंगे, ना ही अपने हार्ट को अपनी लाइफ में। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। ये इंसान प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, यानी कि बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है इस इंसान की। यस गाइज, ये इंसान आपके रिच है, ठीक है। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, ये इंसान रिच है। इस इंसान को जस्टिस बहुत ही ज़्यादा प्रिय होगा। ये इंसान जो है ये न्याय प्रिय किस्म के इंसान है, ठीक है। जस्टिस लवर है। इस इंसान के अंदर में आप देखोगे कि ये इंसान ना सेल्फ एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं। इस इंसान को आप देखोगे कि अपने अंदर ये इंसान बहुत ज़्यादा चेंज लाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज लाते हैं। समय के साथ में ये जो इंसान है ना, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वाइज बनाते चले जाएंगे, ठीक है। आप देखोगे कि इस इंसान को पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि होगी। ये इंसान हो सकते हैं कि इनको बुक्स का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, ठीक है, बुक रीडिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा। बाकी लोगों को आप देखोगे कि फ़ोन चलाते रहेंगे, बट नहीं, ये इंसान जो ये किताबें पढ़ते रहेंगे, ठीक है, बैठ करके। फेरी टेल्स में इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी होगी कि पुराने ज़माने की जो फेरी टेल्स होती है, जो स्टोरी टाइप की जो बुक्स होती है वो पढ़े, ऐसे इस इंसान को मन करता होगा, ठीक है। ये इंसान जो ये बहुत हेल्पिंग है गाइस। आपकी इनसे शादी होगी, अगर आप फीमेल हो गाइस, अगर आप फीमेल हो, मेरे फीमेल व्यूवर्स हो, तो ये आपके घर के कामों में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत हेल्पिंग है। आपको ये इंसान ऐसे ही अकेले छोड़ेंगे नहीं। इस इंसान को कुकिंग आती होगी, 110% इस इंसान को कुकिंग आती होंगी, चाहे ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। ये मेल भी है तो बहुत अच्छे कुक होंगे। ये इंसान हो सकते हैं कि बहुत अच्छे शेफ़ भी हो, ठीक है। वैसे तो आगे हम लोग देखेंगे कि इनके प्रोफेशंस क्या है, बट मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ये इंसान जो ये बहुत चार्मिंग है, बहुत चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव है। इनके तरफ जो है ना, ये जो ऑपोजिट जेंडर के जो लोग होते हैं ना, वो इनकी तरफ अट्रैक्टेड होने लगते हैं, ठीक है। इनकी जो यही जो चार्मिंग पर्सनैलिटी है ना, इसको देख करके, इनके जो काइंडनेस है इनको देख करके, ठीक है। इस इंसान को आप देखोगे कि इस इंसान को ना महंगी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। महंगी चीज़ों की तरफ, महंगी कार, महंगी घड़ी, महंगे पर्स, महंगी फ़ोन, ऐसे, ठीक है। थोड़े से लग्जरियस मुझे यहाँ पर ये इंसान नज़र आ रहे हैं। इनके बहुत सारे गोल्स हैं, इनके लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं गाइस, बहुत सारे गोल्स हैं। और मुझे यहाँ पर अगर इनके लुक्स भी अगर मैं बताऊँ ना, तो ये इंसान मुझे बहुत गुड लुकिंग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत गुड लुकिंग। इस इंसान का अगर मैं लुक्स बताऊँ तो इस इंसान का, वैसे तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले लुक्स के लिए, तब मैं बताऊँगी। वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये इंसान कैसे दिखते होंगे, बट फिर भी मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइएगा ये जो भी पर्सन है इनके लुक्स कैसे होंगे, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे पाइल नंबर 1 के जो भी व्यूवर्स हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे होंगे। क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है भाई, डिवाइन काउंटर पार्ट, वाह गाइस, एक के नीचे एक, ठीक है। तो यस, इनको अलग तो कर नहीं सकते, हम साथ में ही रखेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस साथ में। आप नीचे आ जाइए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बहुत भाई गुड लुक्स, बहुत ही गुड लुकिंग है ये इंसान, मैं बताती हूँ। द चैरियट, लुक्स कैसे होंगे इस इंसान के, क्या बात है। 4 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गाइस, यहाँ पर वाटर साइन की बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और कार्ड ले लेंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना वाटर साइन की बहुत एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ वैंड्स। गाइज इनके जो लुक्स है भाई माशाल्लाह कमाल के हैं, ठीक है। ये गुड लुकिंग बहुत है, तभी तो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट आ गया, तो आप लोगों की जोड़ी बहुत कमाल की लगेगी, ठीक है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगी, बट मैं पहले इनके लुक्स बता देती हूँ। इनके जो हेयर है ना गाइज, ये चाहे मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, इनके जो हेयर है ये मुझे ब्राउन नज़र आ रहे हैं। इनके जो हेयर होंगे, इनके जो बाल होंगे, इनका कलर जो है ये ब्राउन है, ठीक है, ब्लैक नहीं है, ब्राउन है। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम लोगों के केस में ब्राउन नज़र आ रहा है। इनका जो बाल है वो मुझे वेवी नज़र आ रहा है, चाहे ये मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर। कर्ली नहीं है, ठीक है, घुंघराले नहीं है, बट हाँ वेवी है, वेवी है, ठीक है। थोड़े से वेवी टाइप के जो हेयर होते हैं उस टाइप के, ना ही स्ट्रेट है ना ही कर्ली है, वेवी है, बीच के हैं। और सुनहरे बाल होंगे इनके, ठीक है, सुनहरे बाल भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है गाइस, इनका जो स्किन टोन है वो मीडियम टू फेयर होगा, ठीक है। ये इंसान डार्क नहीं होंगे, नहीं, ये इंसान मीडियम टू फेयर होंगे, यानी कि व्हिटिश स्किन टोन से लेकर के फेयर, जो गोरे जो थोड़ा सा गोरा गोरा टाइप का जो टेक्सचर होता है ना वो होगा, ठीक है। इनका जो लुक्स है वो मैं बता रही हूँ। इनके जो हाइट है गाइस ये भी मीडियम है, ये भी मीडियम है, ये ना ही ज़्यादा टॉल है ना ही ज़्यादा स्मॉल है। हाँ अगर ये फीमेल है गाइस, फीमेल है तो फीमेल भाई यहाँ पर मुझे लंबी नज़र आ रही, ठीक है। यानी कि बाकी फीमेल्स की तुलना में ये जो फीमेल है ये थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, शॉर्ट नहीं है। ये अगर फीमेल है तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं है, या तो एवरेज है या फिर टॉल है। और अगर ये मेल है गाइस तो इनका जो हाइट है वो एवरेज है, ठीक है, टॉल नहीं है, ये इंसान एवरेज हाइट के हैं, स्मॉल भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, एवरेज हाइट के हैं। यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ, अगर ये मेल है गाइस, अगर आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रही हैं तो ये जो इंसान है ये मैस्कुलर होंगे, इनकी बॉडी शॉडी होंगी, ठीक है। इनके 6 पैक्स भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतने ज़्यादा गुड लुकिंग है ना कि लोग इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये चाहे मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, अगर ये मेल भी है ना तो लड़कियाँ इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है, ठीक है। इनकी यही जो बॉडी शेप है ना, इन्हीं को देख करके, ठीक है। इनका जो लुक्स है, इनका जो पर्सनैलिटी है, इसको देख करके जो फीमेल्स जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है कहीं ना कहीं। तो लुक्स वाइज तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत गुड लुकिंग है। और यस इस इंसान को आप देखोगे कि ये इंसान अपने हाथ में रिंग पहनते होंगे, ठीक है। ये एनर्जी आई है इसलिए मैं बता रही हूँ। इस इंसान को आप देखोगे कि अपने हाथ में, किसी भी हाथ में, ये इंसान किसी भी फिंगर में अपने रिंग डालते होंगे, ठीक है। ज़रूर कोई अंगूठी पहनते होंगे, मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है। ये इंसान जो, ये इनका जो दिल है ना गाइस, ये बच्चों की तरह है, ठीक है। इनको पास्ट में ना लोगों ने बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट। बट हाँ इस इंसान ने सीखा है, जैसे कि मैंने कहा कि इस इंसान के अंदर में बहुत सारे रिवोल्यूशन आए, ठीक है। एक तरह का इस इंसान के अंदर में आप देखोगे कि चेंजेस आई, क्रांति आई। इस इंसान ने कहीं ना कहीं खुद को ये चीज़ सिखाया कि नहीं, लोगों के पीछे नहीं भागना है, लोगों को खुद के पीछे भगाना है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने सीखा कि मुझे लोगों के पीछे नहीं भागना है, लोगों को मेरे पीछे भगाना है। और इसी के कारण ये इंसान जो है ये बहुत ही अपने लुक्स पे ध्यान देने लगे, अपने डाइट पे ध्यान लगे, अपने हेल्थ में ध्यान देने लगे, और लोग जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करने लगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपने लाइफ में नाम कमाई है, अपने लाइफ में पैसे कमाई है, और ये बहुत ही ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। आप कहीं ना कहीं गाइस ऐसे ही इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है। और इस इंसान को आप देखोगे कि ये इंसान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव, ठीक है। और अगर मैं इनकी लुक्स की बात करूँ तो इनके जो आइज़ हैं, इनकी जो आइज़ है वो मुझे यहाँ पर ब्राउन नज़र आ रही है, ठीक है। ब्राउन टू ब्लू, ब्लू हो सकता है इनका आइज़, या फिर ब्राउन हो सकता है, ब्लैक मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। किन्हीं किन्हीं के केस में हो सकता है, बट हाँ मैक्सिमम लोगों के केस में ब्राउन आइज़ होगी इनकी, ठीक है। और जो बिल्ली की जो आँखें होती है ना, उस तरह से भी इनकी आँखें हो सकती, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। आमंड आइज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये अगर फीमेल है तो इनकी आइज़ बहुत खूबसूरत होगी। आपको सबसे पहले इनकी आइज़ ही पसंद आएगी। पाइल नंबर 1 पीपल, आप इनके आइज़ की तरफ अट्रैक्टेड रहोगे, ठीक है। बहुत ही अट्रैक्शन आपको महसूस होगा, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही किंग एंड क्वींस है गाइस, तो यस ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं आप ईश्वर से, कहीं ना कहीं आप भगवान जी से ये लिखवा करके आए हो कि मेरी जो शादी है वो इनके साथ ही होगी। और हाँ आप लोगों को कोई अलग भी नहीं कर सकता, ठीक है, कोई अलग नहीं कर सकता। लाख चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी उनकी मर्जी हो कि ये दोनों अलग हो जाए, नहीं हो सकता,
क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और एक ही रीडिंग में अगर डिवाइन काउंटर पार्ट आ जाते हैं, एक दूसरे के जो कपल है वो जो कार्ड आ जाता है, तो समझ जाइए कि उनका जो सोल पर्पस है वो एक दूसरे से बंधा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है, आप देखिए इन सारे कार्ड्स को रिलेट कीजिए। यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन ही आप दोनों को मिलाएंगे। उनका बहुत बड़ा भागीदारी होगा, बहुत बड़ा हाथ होगा आप दोनों को मिलाने के पीछे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों की सोल जो है वो एक दूसरे से टाई रहेगी। आपने कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये चीज़ जो है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से लिखवा करके आप लोग आ चुके हैं कि हाँ, मैं इस जन्म में इस इंसान से मिलूंगी, इनसे मेरी शादी होगी। ये इंसान टोटली आपके लिए है, ठीक है, मतलब बुक्ड है, टोटली बुक है ये इंसान आपके लिए। इस इंसान को लाख चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इस इंसान से शादी नहीं कर पाएंगे कोई और, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश ये इंसान होंगे, बहुत सारे लड़कों की ख्वाहिश ये इंसान होंगे, बट ये इंसान आपको पिक करेंगे क्योंकि यस, ये आपके सोलमेट है। ये इंसान तो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए, तो कैसे ये किसी और के हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पायल नंबर 1 पीपल, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर के ये इंसान जो है आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ठीक है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये इंसान आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। अच्छा, इनके जो हैंड्स होंगे ना गाइस, अगर ये इंसान जो ये मेल है, अगर ये मेल है तो इनके जो हाथ होंगे ना, बहुत ही इनकी बाजुओं में दम होगी, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को हो सकता है कि ये इंसान जिम जाते होंगे, ठीक है, जिम लवर होंगे, जिम फ्रीक होंगे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या फिर इस इंसान का जो ये बोलते हैं ना जेनेटिक फीचर्स ही कुछ ऐसे होंगे कि इंसान एकदम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ब्रॉड होंगे, ठीक है। इनका शोल्डर जो है वो ब्रॉड होगा, अगर ये मेल है तो एकदम ब्रॉड शोल्डर वाले होंगे। और हाँ, मीडियम हाइटेड होंगे, बट हाँ एकदम मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। बट इनका जो दिल है वो टोटली बच्चों की तरह है, ठीक है, एक माँ की तरह इनका दिल है, यानी कि तुरंत पिघल जाता है, किसी पे भी तुरंत आ जाता है। ये किसी से भी तुरंत ही ज़्यादा एकदम अटैचमेंट महसूस करने लगते हैं। और इसी के कारण ये इंसान जो है ये भागते हैं, कहीं ना कहीं लोगों से भागते हैं। ये इंसान जो है अपने में समय व्यतीत करना चाहते हैं, अकेले ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इस इंसान का दिल तोड़ा गया है, मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। पास्ट में ये इंसान जो है ये कहीं ना कहीं इमेच्योर थे, ठीक है, इमेच्योर थे, बट अभी ये इंसान कहीं ना कहीं मैच्योर हो गए हैं। इस इंसान का आप लुक देखोगे तो गाइज ये अपने एज से कम नज़र आएंगे, चाहे ये मेल है या फीमेल, डजेंट मैटर, ये अपने एज से कम नज़र आएंगे, आपको कम दिखेंगे, लगेंगे कि ये इंसान तो अभी बहुत यंग है, ठीक है। अगर लेट सपोज इनकी जो उम्र है ये 35 साल के है, तो इनकी जो उम्र है ना, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान अभी 30 तक भी नहीं पहुँचे हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पर एज यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली गाइस, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के साथ में एकदम परफेक्ट लगोगे, ठीक है। परफेक्ट मैच जो है वो यूनिवर्स आपको देंगे। ये इंसान जो है आपके हस्बैंड या वाइफ के रूप में आपके परफेक्ट मैच देंगे, ठीक है। आपको जैसा भी इंसान चाहिए उस तरीके का ही ये इंसान होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कपल आ चुके हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपको पता है जो किंग ऑफ कप्स है वो क्वीन ऑफ कप्स के साथ में ही फिट बैठता है, जो क्वीन ऑफ कप्स है वो किंग ऑफ कप्स के साथ में ही फिट बैठती है। तो यस, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। अब इनके लुक्स तो देख लिया, इनके पर्सनैलिटी भी देख लिया, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनका प्रोफेशन कि ये करते क्या होंगे। बहुत रिच तो वैसे मुझे न लग रहा है ये इंसान। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइएगा मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं उनके जो भी फ्यूचर स्पाउस है उनका प्रोफेशन क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। वो क्या करते होंगे वर्क वाइज, वो क्या करते होंगे। 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट यहाँ पर द टावर। ऑसम द टावर। ये इंसान करते क्या होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। गाइस, ये इंसान जो ये ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग एजेंसीज़ में ये इंसान हो सकते हैं। ये इंसान रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं। ये इंसान बहुत हाई चांसेस है गाइस कि ये किसी स्पिरिचुअल पाथ में भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। ये इंसान रेकी हीलर हो सकते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं, टैरोट रीडर भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो इंसान है गाइस ये मिलिट्री में भी हो सकते हैं शायद, इसीलिए इनका जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है एकदम। मिलिट्री में हो सकते हैं ये इंसान, किसी तरह के सोल्जर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। एंटरप्राइजेस में हो सकते हैं ये इंसान, यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड फाइनेंसेस में हो सकते हैं ये इंसान आर्ट से रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट हो सकते हैं, हाँ आर्टिस्ट हो सकते हैं, यानी कि म्यूजिशियन, एक्टर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, या फिर बोल सकते हैं पोएट,
पोएट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस इंसान को बुक का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, ठीक है, बुक्स रीडिंग का इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा शौक होगा। तो ये इंसान जो ये लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं, या फिर आप देख सकते हो कि इनके घर में एक अलग से लाइब्रेरी होगी। मुझे यह भी यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। और ये इंसान यस लिटरेचर में इनका रुचि हो सकता है। और यस ये इंसान किसी तरह के कोई ना कॉम्पिटेटिव जॉब्स भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेटिव जॉब्स यानी कि ऐसे जॉब जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम लिख करके ही किया जा सकता है, ठीक है। उस कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर करके ही किया जा सकता है। तो वो जितने भी उसमें जॉब्स आ गए वो इनका कोई जॉब हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है ये नीट की, जेई की, इस तरह से कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और उनमें इनका ना क्लियर हो गया होगा वो एग्ज़ाम, ठीक है। वो जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया होगा और यस ये बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। यस ये इंसान गाइस, ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है क्योंकि द टावर का भी कार्ड है और नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो यस इस इंसान को ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता होगा, ये चीज़ आप देखोगे। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है। अब देख लेते हैं इनका, तो देख लिए प्रोफेशन क्या है। तो यस ये इंसान ना रिच होंगे, ठीक है। ये जो भी काम करते होंगे ना इनको बहुत अच्छे से पैसे, बहुत अच्छे से वेतन इनको मिलता होगा, इसलिए इंसान जो है ये लग्जरी लाइफ को जीते हैं। ये इंसान रिच है, वेल टू डू फैमिली से हैं। इस इंसान को बच्चे का शौक होगा गाइस। आप देखना कि ये इंसान बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते होंगे, बहुत ही ज़्यादा उनको लाड प्यार करते होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है क्योंकि ये इंसान ना फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी में ये इंसान बहुत ज़्यादा है। बट हाँ ये इंसान अगर मेल है तो दिखेंगे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन, ठीक है। मैस्कुलिन यानी कि बैलेंस्ड है, इनकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड है। दिखेंगे ये एकदम टोटली मैस्कुलिन बट ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन होंगे। आपकी केयर बहुत करेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इनसे ज़्यादा केयरिंग, इनसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ये इंसान बहुत अंडरस्टैंड करेंगे आपको समझेंगे, आपको एक बच्चे की तरह आपको प्यार करेंगे, ठीक है। आपको समझाएंगे कि देखो ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, तो इसको मत करो, ठीक है। ये इंसान रूड नहीं है, एकदम बोलते हैं ना कि ब्लंटली कुछ भी बोल दिए, ये इंसान वैसे नहीं है। इस इंसान को आपकी इमोशंस की कद्र होगी, मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इंसान मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं। अब देख लेते हैं इनका लोकेशन कहाँ से ये इंसान होंगे। प्लीज़ बताइएगा मुझे यूनिवर्स एंजल, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये इंसान कहाँ से होंगे, कहाँ से होने के चांसेस हैं। सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री। देख लेते हैं कि आपके सेम सिटी, सेम स्टेट या सेम कंट्री से है या नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर बॉटम में। सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री। गाइस ये इंसान जो है ये आपके सेम स्टेट से नहीं है, ये किसी और स्टेट से है, ठीक है। ये ना ही आपके सेम सिटी से है और ना ही आपके सेम स्टेट से है, ठीक है। यानी कि आपके शहर, आपके राज्य से ये इंसान नहीं है। ये किसी और राज्य के होंगे, किसी और स्टेट के होंगे, या फिर टोटली इनकी कंट्री डिफरेंट है, ठीक है। टोटली ये किसी और कंट्री के होंगे। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है गाइस, ये बहुत रिच है, बहुत रिच है। ये जो भी जॉब करते हैं ना इनको बहुत अच्छे से वहाँ पर वेतन मिलती है, ठीक है। इतना इनको ज़रूर मिल जाता है कि ये ना ट्रैवलिंग करते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे। ये इंसान मुझे एक्टर भी नज़र आ रहे हैं गाइस, एक्टर एक्ट्रेस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यानी कि एकदम इनका जो इनकम होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत एकदम हाई इनकम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे और अपने बलबूते ही इंसान होंगे, अपने पे ही इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया होगा, मेहनत किया होगा, तब जा करके ये इंसान इस पोजीशन तक पहुँचे हैं, ठीक है। बहुत लग्जरी है इस इंसान के पास में, बहुत ज़्यादा, तभी तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ों के पीछे रहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं गाइज अब आपकी इनसे लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके इनिशियल्स, देन देखेंगे टाइमिंग, ठीक है। देख लेते हैं मदर यूनिवर्स एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं उनकी इस पर्सन के साथ में लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है भाई। पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स भी आ गया और किंग ऑफ कप्स भी है, क्या बात है। पायल नंबर 1 पीपल, मैं बताती हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ निकली है। द सन, ओके ओके ओके। यहाँ पर है द स्ट्रेंथ। गाइज आपकी इनके साथ लव कम अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। पूरी ट्रेडिशन के साथ होगी। इस इंसान से आपको लव पहले होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ,
हुँ, आप इस इंसान से जब भी मिलोगे, किसी के थ्रू ही मुझे यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हो आप। कोई तीसरा पर्सन ही आप दोनों को मिलवा रहा है, इंट्रोड्यूस्ड करवा रहा है। और ट्रैवलिंग के थ्रू आप इस इंसान से मिल सकते हो, या फिर किसी पार्टी फंक्शन में आप इस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है? मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। या फिर यस यस, या फिर इनके ही वर्क प्लेस में आप इनसे मिल जाओ, ठीक है? अपने वर्क प्लेस में नहीं, इनके ही वर्क प्लेस में आप इनसे मिल जाओ। मुझे यहाँ पर, यहाँ तक ये चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, ठीक है? देखिए गाइस, आपकी इनके साथ में लव मैरिज होगी, ठीक है? लव कम अरेंज मैरिज होगी, यानी कि आप दोनों के बीच में पहले लव होगा, देन कैसे भी ना कैसे करके फैमिली भी चाहेंगी कि आपकी इनके साथ मैरिज हो जाए। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि फैमिली को ये इंसान बहुत पसंद आने वाले हैं आपके। आपकी जो फैमिली है ना, वो आपकी चॉइस पे गर्व करेंगे कि वाह, क्या चॉइस किया तुमने, क्या इंसान को चुना है, एक नंबर। ये इंसान दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? इनका इनकम भी कमाल का है। ये इंसान गाइस गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ठीक है? किसी भी तरह की इंसान गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। देखिए, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे, लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है? देन लास्ट में ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है? ये इंसान आपके पास लास्ट में, इनका जो प्रपोजल है वो आपकी तरफ आएगा। ये इंसान हो सकता है आपको अप्रोच करे, या फिर आप ही कैसे भी ना कैसे करके इस इंसान से मिल जाओ। और यस, आपकी इनके साथ अट्रैक्शन कमाल की होगी, ठीक है? आपको बहुत अट्रैक्टिव ये इंसान लगेंगे पहली ही झलक में। इसीलिए मैं कह रही थी कि नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। यानी कि ये इंसान रोमांटिक बहुत होंगे, बहुत गाइस, हर लेवल की ये इंसान रोमांटिक होंगे, ठीक है? कैरिंग, इमोशनल, प्लस ये इंसान रोमांटिक बहुत होंगे, ठीक है? आपकी केयर बहुत करेंगे। ये चीज़ मैंने पहले भी की थी कि आपसे प्यार ये इंसान बहुत करेंगे, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, मेल है चाहे फीमेल है, आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, आपको बहुत पैम्पर करेंगे, ठीक है? अगर आप मेल भी हो ना, तो आपकी फीमेल जो है ना, आपकी जो फ्यूचर वाइफ है, वो आपको बहुत लाड करेंगे, ठीक है? आपको अडोर करेंगे, आपको प्यार करेंगे। और अगर आप फीमेल हो ना, तो आपको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट ये इंसान देंगे, ठीक है? एकदम प्रिंसेस की तरह रखेंगे। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो यस गाइस, आपकी इनके साथ में लव कम अरेंज मैरिज होगी, यानी कि आप दोनों के बीच में पहले लव होगा। आपके फैमिली में ही कोई जो है जानने वाले इस इंसान से आपको मिलाएंगे, ठीक है? आप इंट्रोड्यूस्ड होंगे, देन आप लोगों का हो सकता है कि नंबर एक्सचेंज हो जाए, या फिर आप लोगों का एक ही स्थान पे आना जाना हो जाए। तो इस तरह से आप दोनों के बीच में लव हो जाएगा, ठीक है? लव हो जाएगा, देन जा करके आपकी मैरिज इस इंसान से हो जाएगी। यानी कि फैमिली भी खुशी खुशी आपकी मैरिज करेंगे इस इंसान के साथ में, ठीक है? पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिनके खिलाफ है आपकी फैमिली नहीं चाहती है कि उनके साथ में मैरिज हो, तो गाइज देखिए, फैमिली हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचती है ना? तो इस इंसान के साथ में हो सकती है कि आपकी मैरिज ना हो, इस इंसान के साथ में होगी जिसमें कि आपकी फैमिली की भी हामी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, ठीक है? आपकी फैमिली की भी रजामंदी होगी इस इंसान के साथ में शादी करने को। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव। पाइल नंबर 1 पीपल। ये इंसान गुड लुकिंग भी है, ये इंसान नेचर वाइज भी बहुत अच्छे है, और इस इंसान का फाइनेंशियल भी स्टेटस बहुत अच्छा है, ठीक है? एकदम लग्जरी की तरफ इनका ध्यान होगा। इस इंसान को परफ्यूम्स का शौक होगा, यानी कि लग्जरी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ना, नीट एंड क्लीन हर चीज़ होनी चाहिए, एकदम परफ्यूम, एकदम खुशबूदार हर चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे ऐसे होंगे ये इंसान। इस इंसान को बहुत इन सब चीज़ों का शौक होगा। ये इंसान बहुत पॉजिटिव है गाइस। मैंने कहा था कि अगर फायर साइन आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। डेफिनेटली यहाँ पर फायर साइन भी है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये इंसान ना एकदम सिग्मा मेल होंगे, ठीक है? सिग्मा मेल, बाहर से आपको एकदम लगेंगे कि वाह क्या एकदम पावरफुल पर्सनैलिटी है, बट अंदर से आप जब इनको जानोगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत काइंड है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत फ्रेंडली है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बैलेंस्ड पर्सनालिटी है इस इंसान की, ठीक है? बैलेंस्ड पर्सनालिटी। ये इंसान अपने घर में बड़े भी हो सकते हैं, सबसे बड़े। जैसे कि मैंने कहा गाइस, ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो डॉक्टर होने की यहाँ पर चांसेस हैं, और डेंटिस्ट हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। इसलिए ये अपना हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, ठीक है? तो गाइस, आपकी इनसे या तो फैमिली के द्वारा मीटिंग होगी, या फिर आपके वर्क प्लेस में, या फिर यस ट्रैवलिंग के दौरान ये इंसान आपको मिलेंगे। मुझे यहाँ पर ये चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यस, ये इंसान को बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा, तो आपको भी एज अ बच्चा ही ये इंसान जो है ट्रीट करेंगे कि यस तुम भी, आपको समझाएंगे, ठीक है? आपसे कभी भी गलती हो जाएगी तो ये इंसान आपको समझाएंगे। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो मैंने देख लिया। अब जो मेन चीज़ है वो देखते हैं गाइज कि आपकी टाइम फ्रेमिंग कब है, ठीक है? आपकी शादी इस इंसान से कब होगी। तो गाइज, आप लोग 2 भाग में बट जाइए।
जितने भी 30 प्लस है उनकी पहले मैं टाइमिंग देख लेती हूँ, फिर 30 बिलो की टाइमिंग देखूंगी, ठीक है। आपकी मैरिज कब होगी, याद रखिएगा कि यहाँ पर मैं मैरिज की टाइमिंग निकाल रही हूँ, ठीक है, मिलने की टाइमिंग नहीं, मैरिज की, जब आपकी शादी होगी इस इंसान के साथ में। प्लीज़ मुझे बताइएगा मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, जितने भी मेरे पैन नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, जितने भी 30 प्लस है, जितने भी 30 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनकी मैरिज इस इंसान से कब तक होगी। एक मिनट गाइज, एक कार्ड नीचे गिर गया, ठीक है, मैं उठा लेती हूँ उसे। तो गाइज जो कार्ड नीचे गिर गया था वो यहाँ पर डेथ का कार्ड है। यस, यहाँ पर मूविंग ऑन की बहुत एनर्जी, ये इंसान एक्टिव बहुत होंगे, ठीक है, बहुत एक्टिव होंगे। प्लीज़ बताइएगा जितने भी मेरे पैन नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, जितने भी 30 प्लस एज के हैं, उनकी शादी इस इंसान से कब तक होगी, टाइम फ्रेम प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे गाइड कीजिएगा मदर यूनिवर्स। सेवन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज आपकी इस इंसान से शादी मुझे यहाँ पर 7 मंथ्स में दिख रही है, ठीक है, 7 महीने, 7 महीने में इस इंसान से आपकी एटलीस्ट शादी की जो डेट है वो कम से कम फिक्स ज़रूर हो जाएगी, अगर आप नहीं मिले हैं तो। और अगर आप इस इंसान को जानते हो, मिल चुके हो, तो यस 7 मंथ्स में आपकी इस इंसान से शादी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। ये इंसान गाइज, ये जो भी इंसान है ये लॉयल बहुत है आपके साथ, ये ना लॉन्ग टर्म रहेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और अगर आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप में स्टक हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है गाइज, तो उनको क्लोज़ कीजिए, वो चैप्टर क्लोज़ कीजिए। पास्ट का यहाँ पर मुझे पर्सन नहीं नज़र आ रहा है। अधिकतर लोगों के जो एक्स है उनकी यादों में ना ही रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको निकलना है। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी आई है, ठीक है, यानी कि न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर द सन का भी कार्ड था। यस, न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में टोटली। अगर आप इनसे मिले नहीं हो तो बहुत जल्द मिल जाओगे, क्योंकि चूंकि मैंने उनकी टाइमिंग तो वो नहीं देखी है, मैं यहाँ पर मैरिज की टाइमिंग देख रही हूँ, ठीक है। तो 7 मंथ्स में आपकी इनकी शादी होने के बहुत हद तक चांसेस हैं। तो आपको हील करना है, ठीक है। 30 प्लस आप लोग जितने भी लोग हैं, अब देख लेते हैं कि जितने भी 30 बिलो है उनकी शादी इनसे कब होगी, टाइम फ्रेम प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जिनके भी एज जो है, जिनकी उम्र जो है वो 30 से कम है, जितने भी 30 वर्ष से कम हैं, जितने भी लोग 30 वर्ष से कम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि उनकी शादी उनके फ्यूचर स्पाउस से कब तक होगी। नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है द लवर्स। ऑसम गाइस, ऑसम लवर्स, यस ये आपके लवर होंगे, लव मैरिज होगी, यस ये आपके लवर होंगे गाइस। आपकी यहाँ पर 2 साल है गाइस, ठीक है। जितने लोग भी 30 के बिलो है, जितने भी लोगों की जो उम्र है वो 30 से कम है, आपकी इस इंसान से 2 साल में शादी होगी, ठीक है। आने वाले जो 2 साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 और 27। तो यस, आप ऐसे मान करके चलो कि मैं चूँकि ये 2025 में ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो 2026, 2027, तो 28 में होगी आपकी इनके साथ में शादी, ठीक है, 28 में। तो 2 साल का वक्त है अभी आपके पास। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, क्योंकि इसी के थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड डेफिनेटली गाइस ये इंसान आपके लवर होंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, डिवाइन आप दोनों को मिलाएंगे। कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यस मुझे ये चीज़ एनर्जी मिली थी, क्योंकि डेथ का भी कार्ड था। ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकते हैं गाइज, जेमिनाई हो सकते हैं, यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है, एंड लिब्रा हो सकते हैं ये इंसान कैंसर हो सकते हैं, और लियो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अलग से जो साइंस आए थे वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप इनसे रिलेट कर सको। इस इंसान का जो कम्युनिकेशन स्किल है कमाल का होगा गाइस, बहुत अच्छे से बात करते होंगे, बहुत फ्रेंडली, ठीक है, बहुत फ्रेंडली। तो जितने भी 30 प्लस है, आपकी जो इनसे शादी है, यहाँ पर मुझे 7 मंथ्स का यहाँ पर टाइम नज़र आ रहा है, यानी कि 7 महीने के बाद आपकी शादी हो सकती है इस इंसान से, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो। और जितने लोग भी 30 बिलो है उनका यहाँ पर 2 साल निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो आप जिस भी ईयर में हो वहाँ से आप 2 साल को काउंट कर लेना, तब जा करके आपकी इस इंसान से शादी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैरिज की निकाली, ये नहीं निकाली कि आप मिलोगे कब, मैरिज की यहाँ पर मैंने टाइमिंग निकाली, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। डेफिनेटली आपकी इनके साथ में लव मैरिज होगी, कमाल का अट्रैक्शन होगा, बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। एकदम जो कहते हैं ना, जो ट्रू लव, यस ट्रू लव है,
मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस, ताकि आपको पता चल सके, आपको पता लग सके कि इनके इनिशियल्स क्या क्या होंगे। क्यू, तो क्यू हो सकते हैं इनके इनिशियल्स, ठीक है। इनके फर्स्ट, मिडिल या फिर लास्ट नेम में आ सकता है क्यू अल्फ़ाबेट। देन है जे, नेक्स्ट है यहाँ पर एफ, एफ अगेन। नेक्स्ट है यहाँ पर आर, वाई, एफ, एच, एच अगेन, वी, एम, वी, जी। तो यहाँ पर जी एफ है। डेफिनेटली आप लोग पहले रिलेशनशिप में रहोगे, ठीक है, रिलेशनशिप में रहोगे, देन जा कर के आपकी इनके साथ में मैरिज होगी। जी एफ की यहाँ पर एनर्जी है एच, एच बहुत ही बार आ रहा है, ठीक है, एच। नेक्स्ट है सी, नेक्स्ट है यहाँ पर जे, बी, वाओ बी एफ भी आ गया ना, बी एफ जी एफ दोनों ही आ गए, क्या बात है भाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना। यस, ये आपके ट्रू लव रहेंगे गाइस, आपके साथ में ये इंसान रिलेशनशिप में पहले आएंगे, बहुत रोमांटिक है, बहुत रोमांटिक। एन, के, डी, पी, यहाँ पर डी पी आया है। हो सकता है कि डी पी से कोई भी चीज़ आपसे अगर रिलेट हो रही है तो दुर्गा पूजा, या फिर हो सकता है आपकी डीपी इस इंसान को पसंद आ जाए, क्या पता, आपको ये इंसान सोशल मीडिया में फॉलो करने लगे, कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है ना। तो आपको बस रिलेट करना है चीज़ों को। एम, ओ, वाई, नेक्स्ट है के, एस, यहाँ पर है जेड। तो जेड यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है गाइज। अब देख लेते हैं कि कुछ बहुत रोमांस एंजल्स है कि वो क्या कहना चाहते हैं हमें। रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं कि इनसे क्या कुछ निकल करके आता है। जो भी मदर यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। रोमांस एंजल से आप जो भी मेरे व्यूवर्स को कहना चाहते हैं, आप वो कह सकते हैं, उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं, ताकि उनको उनकी लाइफ में गाइडेंस मिल जाए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो आपको किसी ना किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर है नीचे लिखा हुआ कि एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो मैंने कहा था गाइज़ कि जितने लोग भी अपने एक्स का इंतज़ार कर रहे हैं गाइज़, प्लीज़ उनको रिलीज़ कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए। अगर वो भी क्यों ना आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्यों ना आपके ही फ्यूचर स्पाउस है, बट फिर भी आप उनको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। आपको हील करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है ये माफ़ी मांग रही हैं, ठीक है, और ये जो है ये इनको माफ़ कर रहे हैं, इनके हाथ पे सर रख रहे हैं कि कोई बात नहीं। तो यस गाइस, आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है और रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने पास्ट को हील कीजिए, ठीक है, अपने पास्ट को हील कीजिए। यहाँ पर है हनीमून। वाओ पाइल नंबर 1 पीपल, क्या बात है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना बहुत बहुत रोमांटिक है, ठीक है। ये मेल है चाहे फीमेल है, डजेंट मैटर। जब आपसे इनकी मैरिज होगी तो ये इंसान आपको कहेंगे कि हनीमून पे चलते, ठीक है। आपका जो हनीमून पीरियड होगा ना वो यादगार रहेगा, वो बहुत ही लंबा रहेगा, ठीक है। आप लोग इन्जॉय बहुत करोगे साथ में, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट गाइज, आपके सोलमेट है आपके फ्यूचर स्पाउस। वाओ गाइज, यहाँ पर है योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो यस, आपने बहुत प्रेयर की है इस इंसान के लिए, बहुत अफर्मेशंस दिए हैं, विजुअलाइजेशंस भी किए हैं कि हाँ इस टाइप का मुझे पार्टनर चाहिए, इस टाइप से ये इंसान जो ये मुझे प्यार करेगा। तो डेफिनेटली गाइज ये इंसान है भी बहुत रोमांटिक, ठीक है, बहुत रोमांटिक है, अंडरस्टैंडिंग है। तो ये इंसान आपको समझेंगे, आपको प्यार भी करेंगे, क्योंकि ये इंसान आपके सोलमेट है गाइज, आपके सोलमेट है, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके। ये हो सकते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम भी हो, बट हाँ यहाँ पर अधिकतर
लोगों के लिए ये इंसान आपके सोलमेट है, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो जैसे कि मैंने कहा था गाइज, आप चाहो तो वीडियो को पीछे करके भी सुन सकते हो कि मैंने कहा था कि कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है कि आप दोनों को मिलाए। कोई कोई किसी के थ्रू आप मिल सकते हो इस इंसान से। कोई आपका परिवार का सदस्य, कोई आपका दोस्त ही आपको इनसे इंट्रोड्यूस्ड करवाए। यहाँ पर मुझे ये चांसेस नज़र आ रहे, ठीक है। अपने आपके फ्रेंड में ही से ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि हेल्प करेगा कि आप इस इंसान को जानो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आपको जितने भी रेड फ्लैग्स हैं, जितने भी लोग जो आप जानते हो कि अगर ये इंसान मेरे से जेलस है, ये इंसान मेरे से कहीं ना कहीं जेलसी रखते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं बताना है कि मेरी लाइफ में ये ऐसा इंसान है, मैं इनको पसंद करती हूँ, ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसे ऐसे आपको नहीं कहना, ठीक है। शादी के बाद भी आपको इन रेड फ्लैग्स की तरफ ना अटेंशन पे करना है, ठीक है, अटेंशन देना है। इनको सब कुछ बताना नहीं है कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, वाइफ जो है वो मुझसे इतना प्यार करती हैं, ये आपको नहीं बताना, क्योंकि आपके हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है। तो आपको बताना नहीं है लोगों को खुल करके, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यस, यहाँ पर ये भी चीज़ बताई जा रही है। देन है रीट्रीट। यस गाइज, म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड म्यूचुअल फीलिंग होगी आपके पास, आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। डेफिनेटली ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि यस मैंने जिस तरह का पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहा, उसी तरह का पार्टनर जो है वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने नीचे यहाँ पर ये मैसेज नहीं पढ़ा था, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। आस्क फॉर द एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम द अदर्स। तो आपको अगर किसी से सपोर्ट मिलता है, किसी से हेल्प मिलता है, तो आप उनसे ले सकते हो। किसी को भी अपनी फीलिंग अगर आपको बताना है तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। अगर आप किसी को जानते हो, ऐसे किसी इंसान को, तो आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करनी है तो आप किसी तीसरे की भी हेल्प ले सकते हो यहाँ पर। बट हाँ, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। उन लोगों को नहीं बताना है जो लोग आपसे जेलस है, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, उनको आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताना, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बताया जा रहा है कि दिस साइंस आर कॉशनिंग यू। तो ये जो साइंस है वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से आगाह कर रही है, ठीक है, आपको बता रही है कि आपको जो चीज़ें हैं वो सब कोई को बताते नहीं फिरना है, ठीक है। एंड यस, ये इंसान आपको रीट्रीट करेंगे, यानी कि आप जैसे इस इंसान को ट्रीट करोगे, ये भी इंसान बदले में आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। यहाँ पर जो बॉटम की एनर्जी है वो यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आप देख रहे हो वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यस, ये इंसान अपने पार्टनरशिप में भी वर्क करेंगे, आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान को म्यूचुअल लव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। एक तरह का अट्रैक्शन, एक तरह का पैशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वाओ गाइज, मैंने अभी ही कहा कि अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, एंड यहाँ पर अट्रैक्शन का भी कार्ड है। गाइज ये बहुत गुड लुकिंग है, बहुत गुड लुकिंग है आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या फिर वाइफ है। ये इंसान आपको भी बहुत गुड लुकिंग देखेंगे और एक तरह का अट्रैक्शन होगा, पैशन होगा, क्योंकि द लवर्स का भी कार्ड था, ठीक है। द लवर्स के कार्ड को तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं यहीं से बस आपको बता देती हूँ कि द लवर्स का भी कार्ड था, यानी कि एक तरह का पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में। क्या बात है, आप देख रहे हो कितना अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, एकदम एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस तरह का, ठीक है। तो यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। यहाँ पर है यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो डेफिनेटली आप अपने प्रेजेंट लाइफ को इन्जॉय कीजिए, एंड आप जैसे ही इन्जॉय करना स्टार्ट करोगे ये इंसान आपकी लाइफ में आते जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो मैंने आपको टाइम फ्रेमिंग भी बता दी गाइज, मैंने आपको ये भी बता दिया इनके इनिशियल्स क्या होंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, मैच करने की कोशिश कीजिएगा इस इंसान से, ठीक है। इस छोटू वाले डेक से भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ये जो डेक है ये सटीक बताएगा, बट हाँ छोटा सा है बट सटीक बताएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सोलमेट। वाओ गाइज, दो बार आ गया आपकी रीडिंग में सोलमेट। यस, यहाँ पर भी है कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड अगेन सोलमेट। यस गाइज, ये आपके सोलमेट है, ये आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। आपसे लगाव इनको बहुत ही ज़्यादा होगा, ट्रस्ट। तो ये इंसान आप पर ट्रस्ट भी करेंगे और आप भी इन पर ट्रस्ट करोगे, ठीक है। लॉयल है ये इंसान जो है ना, ये ईमानदार है, ऑनेस्ट है, लॉयल है आपके साथ में। और आपको भी कहीं ना कहीं अपने प्रोसेस में, अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। हमारी मदर यूनिवर्स जो भी करती हैं हमारे भले के लिए ही करती हैं। तो ऐसे आपको ट्रस्ट रखना है। तो अपॉर्चुनिटी, तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे कि आप जानते हो वहाँ पर 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड था जो कि अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा था। तो यस, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको इनके साथ ट्रैवलिंग करके कहीं जाना पड़े। अगर आपके जहन में ये चीज़ है कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँ, तो यस, ये मौका आपको इस इंसान के साथ में मिलेगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिच है, ठीक है। ये इंसान किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं। एंड यस, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों दूर रहोगे, तो आप लोगों को यस
एयर रूट का यहाँ कोई ना कोई यहाँ पर रिलेशन हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है एयर रूट। तो आपको हो सकता है कि मन है कि मैं बाहर जाऊँ, दूसरी कंट्री में जाऊँ, तो डेफिनेटली आप इस इंसान के साथ में हो सकता है कि दूसरी कंट्री जाओ हनीमून के लिए, ठीक है। यहाँ पर है कि लिसन टू योर हार्ट, तो आपको अपनी दिल की आवाज़ सुनना है, अपनी इंट्यूशन की सुनना है एंड इन्जॉय करना है अपनी लाइफ को। ट्रू लव ऑसम पाइल नंबर 1 पीपल। मैंने ये चीज़ कितनी बार कही कि यस ये आपके ट्रू लव होंगे, ये आपके ट्रू लव होंगे। यस फाइनली ट्रू लव आ गया। देख रहे हो ये इंसान कितना लविंग है, कितना केयरिंग है। ये देख रहे हो कि ये दोनों कपल जो है ये हक करके एक दूसरे को गले मिल करके हैं, ठीक है। तो गाइस ये इंसान आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है, आपकी बहुत केयर करेंगे। केयर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक तरह का फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉरगिवनेस। गाइस 2 बार कार्ड्स आ चुके हैं फॉरगिवनेस की, तो आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है एंड आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर है इंट्यूशन, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। एंड यहाँ पर पार्टनरशिप, तो डेफिनेटली ये हो सकता है इंसान कि कोई वर्क रिलेटेड आपको अप्रोच करे, ठीक है, आपको अप्रोच करे या फिर आपके काम में, आपके जो वर्क है ना, वर्क एरिया में ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करे। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, ये इंसान बहुत सपोर्टिव है गाइस, बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपके साथ में रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलिएगा एंड ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा भर भर के, और हमेशा खुश रहिएगा और इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा कि ये आपकी ट्रू लव है। एक बात याद रखिएगा पाइल नंबर 1 पीपल, इस दुनिया में ट्रू लव जल्दी मिलता नहीं है किसी को, ठीक है। आजकल की दुनिया आपको पता ही है, जल्दी सच्चा प्यार नहीं मिलता है। लोग तड़पते तड़पते थक जाते हैं, मांगते मांगते थक जाते हैं। बट आपकी लाइफ में ट्रू लव है, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ट्रस्ट का भी कार्ड है। तो आपको ट्रस्ट रखना, आपको विश्वास रखना, फेथ रखना है। मदर यूनिवर्स को कुछ नहीं चाहिए आपसे सिवाय आपके फेथ के, आपके विश्वास के, ठीक है, आपकी आस्था के अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। आपको फेथ रखना है, प्रोसेस पे फेथ रखना है कि आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। वो भी आपको अपना सोलमेट मिल रहा है, ठीक है, आपका जो सोलमेट है वो आपको मिल रहा है। समझ रहे हो ना, सोलमेट सबसे बेस्ट होता है हमारी लाइफ पार्टनर के लिए, तो सबसे बेस्ट द सोलमेट ही होता है हमारा, ठीक है। ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि यस सोलमेट बेस्ट होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें ग्रो करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके सोलमेट रहेंगे, आपके सोलमेट प्लस आपके ट्रू लव। तो इस बात के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप फॉरगिवनेस के भी कार्ड में देखिए कि ये बच्चा खुशी के साथ में हाथ जोड़े हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ एक एक ये क्या बोलते हैं, एक कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है ये बच्चा जो है। तो यस आपको ऐसे ही ग्रेटिट्यूड शो करना है मदर यूनिवर्स को, हमेशा थैंक्स बोलना है, ठीक है। ट्रस्ट रखना है, आपके लाइफ में आपके ट्रू लव आ रहे हैं, आपके सोलमेट आ रहे हैं। मैंने टाइम फ्रेमिंग भी बता दी, और आपकी इनके साथ में मैरिज होगी। डेस्टाइन पार्टनर है ये, आपके कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। डिवाइन ही इस इंसान को आपकी तरफ भेजेंगे, आपसे इस इंसान को मिलाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको एक सच्चा प्यार मिल रहा है, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है लव लाइफ में, ठीक है, कि हमें अपना सच्चा प्यार मिले जो हमें एक लॉयल्टी के साथ में प्यार करे, ठीक है, एक इमोशनल बॉन्ड हो हमारे बीच में। तो यस आपका एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, ठीक है, एंड फिजिकल बॉन्ड भी, डेफिनेटली फिजिकल बॉन्ड भी, क्योंकि द लवर्स का भी कार्ड था। आपका सेक्सुअल लाइफ भी अच्छा होगा, और यस आपका जो लव लाइफ है वो बहुत ही खुशहाल होगा, ठीक है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए मेरे पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल पीपल, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मदर यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए, रिलीज़ कीजिए लोगों को, खुद को हील कीजिए, और हाँ मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे भी एक तरह की हीलिंग होती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, यानी कि आप पाइल नंबर 2 में आते हो, तो चलिए देख लेते हैं आपकी जिनसे भी शादी होगी उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं उनका नेचर, बिहेवियर, पर्सनैलिटी कैसा होगा। प्लीज़ गाइज शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 2 में आते हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन किया है, मुझे बताइएगा उनके जो भी फ्यूचर स्पाउस है उनकी पर्सनैलिटी, उनका नेचर, उनका बिहेवियर कैसा होगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। एक मिनट, अगर उस कार्ड को आना होगा तो वो आ ही जाएगा।
क्वीन ऑफ कप्स, ये पायल नंबर 1 में भी था। द हाई प्रिस्टेस, क्या बात है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑसम, पायल नंबर 2 पीपल, क्या बात है। कैसे होंगे मेरे पायल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस, ऑसम गाइज। किंग ऑफ वैंड्स, आप देख सकते हो दो किंग्स आ चुके हैं, और एक तो पावरफुल मेजर अरकाना है ही, और एक क्वीन है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल कार्ड्स नहीं आए अभी तक। एक और ले लेते हैं, कैसी होगी इनकी पर्सनैलिटी मेरे पायल नंबर 2 पीपल के फ्यूचर स्पाउस की। वाओ गाइस, पायल नंबर 2 आप देख सकते हो कि आपकी रीडिंग में कोई नॉर्मल कार्ड नहीं आया। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अब देखोगे कितने सारे यहाँ पर किंग्स एंड क्वींस है, 2 किंग है 2 क्वीन है। और देखिए यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। और भी देख लेते हैं बॉटम में और क्या क्या एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। गाइज आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, मैं उनकी पहले ज़ोडिक साइन बता देती हूँ। ये इंसान जो है, ये मुझे बहुत ही यहाँ पर हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं कि ये इंसान जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। एयर साइन के जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरियस, लियो, सजिटेरियस, सारे ही साइंस हैं, ठीक है। सारे ही साइंस हैं। आप ये भी चीज़ गौर करो गाइस कि यहाँ पर जितने भी किंग एंड क्वींस आए, सारे अलग अलग ही एलिमेंट्स के आए, ठीक है। ये आपका हो गया वाटर एलिमेंट, ये आपका हो गया अर्थ एलिमेंट, ये फायर एलिमेंट एंड ये एयर एलिमेंट। क्या बात है भाई। देखिए गाइस, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई भी एक नॉर्मल इंसान नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक तरह का डिवाइन सोल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है पायल नंबर 2 पीपल। या फिर ये भी हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं एक डिवाइन सोल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार रीडिंग्स में आपकी भी एनर्जी आ जाती है। तो आप दोनों की जो एनर्जी है, मुझे यहाँ पर बहुत हद तक नज़र आ रहा है कि आप लोग कोई ख़ास पर्पस के लिए इस धरती पे उतरे हो। आप लोग नॉर्मल इंसान नहीं हो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है गाइस, मैं बता देती हूँ, उनके इंट्यूशन कमाल के हैं, कमाल का इंट्यूशन है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये बहुत स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी से बहुत हद तक जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी, जो डिवाइनली एनर्जी होती है, उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा होगी, यानी कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत ही ज़्यादा होगी इस इंसान के ऊपर में। कुल मिलाकर के मैं बोलूँ तो ये इंसान लकी है, बहुत लकी है, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। और आपकी भी लाइफ में ये इंसान आएंगे ना, तो आपकी भी लाइफ का जो लक है ना, वो खुल जाएगा, आपका गुड लक आने लगेगा, ठीक है। ये मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली बोल सकती हूँ। ये जो भी इंसान है भाई, ये बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, बहुत एक किंग एंड क्वीन की जो पर्सनालिटी होती है ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखो ना, इनकी पर्सनालिटी में सिर्फ किंग एंड क्वीन ही नज़र आ रही है, तो आप जान सकते हो, आप देख सकते हो कि एक किंग की पर्सनालिटी क्या होती है, एक क्वीन की पर्सनालिटी क्या होती है। यानी कि ये इंसान डिसीज़न मेकर है, ठीक है। इस इंसान का डिसीज़न लेने का जो लेवल होगा, वो कमाल का होगा, एक किंग की तरह होगा, ठीक है। इस इंसान का हाव भाव भी एक किंग की तरह ही होगा, अगर ये मेल है तो। अगर ये मेल है तो ये इंसान बहुत मैच्योर होंगे, बहुत मैच्योर। अपने परिवार से इस इंसान को बहुत लगाव होगा, इस इंसान को बहुत प्यार होगा, इस इंसान को फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। ये इंसान प्रोवाइडर है, प्रोवाइड करते होंगे अपने घर में अपने लोगों को, ठीक है, अपने फैमिली के लोगों को। ये इंसान जो, ये प्रोवाइडर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये इंसान बहुत अच्छे खासे कमाते हैं, बहुत रिच है भाई, बहुत रिच है ये इंसान, बहुत रिच है। पायल नंबर 2 पीपल, ये चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, ये इंसान रिच है। ये इंसान, मैं बता देती हूँ पायल नंबर 2 पीपल, ये इंसान इमोशनल नहीं है। इस इंसान के अंदर में है इमोशंस, बट ये शो नहीं करेंगे, ये कभी भी बाहरी लोगों को शो नहीं करने वाले। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रही है, ये इंसान आपके लिए बहुत इमोशनल रहेंगे। पायल नंबर 2, ये आपसे बहुत हद तक अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है, बहुत हद तक। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रही है, और इस इंसान को इनसिक्योरिटी तक होगी आपके लिए। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ मिल रही है, ये एनर्जी मिल रही है कि ये इंसान आपके लिए इनसिक्योर रहेंगे कहीं ना कहीं, कि आपको कोई ले ना जाए, आपको कोई इंसान छीन ना ले, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में आप जैसे इंसान की एंट्री आज तक नहीं हुई है। आप जैसा एक डिवाइन सोल इस इंसान ने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा। गाइज, आप लोग को एक खास पर्पस के लिए इस धरती पे आए हो, आप दोनों का जो यूनियन होगा ना, एक खास पर्पस के लिए ही होगा, ठीक है। इस धरती के लिए कोई ना कोई, एक तरह से आप बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ इस जन्म में आपको करके जाना है, ठीक है। इसलिए पायल नंबर 2 पीपल, इनको हल्के में ना ले। आपकी रीडिंग में मैंने
कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी रीडिंग में ये चीज़ें नहीं देखी थी कि सिर्फ किंग एंड क्वींस ही आए और वो भी हाई प्रिस्टेस के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ मुझे बतानी बहुत ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने आपको बताई, क्योंकि डिवाइन चाह रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता लगी। तो ये इंसान जो है, ये इंसान बहुत पैशनेट होंगे, बहुत पैशनेट, ठीक है। सेक्सुअली एनर्जी इनमें कूट कूट के भरी होंगी। ये इंसान आपसे सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है। और ये देखने में भी बहुत गुड लुकिंग होंगे। देखिए गाइज, मैं यहाँ पर साफ बता रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जो भी इंसान पहली झलक में देखते होंगे, उनके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आते होंगे इस इंसान के बारे में, ठीक है। ये चीज़ मैं बता देती हूँ, ये मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये इंसान बहुत गुड लुकिंग है, प्लस इस इंसान का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हाई है, ठीक है। ये इंसान बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं कि ये ऑनर है, अपने बिजनेस के ऑनर है, ठीक है। ये ओन करते हैं अपनी लाइफ को भी, ये इंसान ओन करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ मिल रही है। ये जो भी इंसान है, पावरफुल पर्सनैलिटी, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जी है इस इंसान के अंदर में। ये इंसान वर्कहॉलिक बहुत है, बहुत ही लंबे समय तक ये इंसान काम कर सकते हैं। ये इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, एक सेलिब्रिटी टाइप की इस इंसान की मुझे यहाँ पर वाइव आ रही है, ठीक है। एक रिस्क टेकर है ये इंसान, एकदम रिस्क टेकर। कोई भी रिस्क को ये इंसान लेने से पीछे हटेंगे नहीं, इस इंसान को डर भय नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से चलते होंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। इस इंसान का दिमाग बहुत शार्प होगा, चाहे ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। ये ना बहुत ही ज़्यादा ना लोन वुल्फ है, ठीक है, लोन वुल्फ है। इस इंसान को आप देखोगे ना कि इस इंसान को ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान एकदम अपने में पूरे इंडिपेंडेंट है, एकदम इंडिपेंडेंट लेडी है। अगर ये फीमेल है ना, तो इंडिपेंडेंट होंगी, ऑनेस्ट बहुत होंगी, बहुत ऑनेस्ट, एकदम रैशनल मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही, ठीक है। एकदम फेयर एंड रैशनल होगा ये इंसान, ये जो भी इंसान है। इस इंसान को अगर कोई खामी दिखेगी किसी पे, तो ये डायरेक्ट बोलेंगे, मुंह पर बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी है इस इंसान की, अगर मैं कुल मिला करके बोलूँ तो बहुत बोल्ड है, रिस्क टेकर है बहुत ही ज़्यादा ये इंसान। केयर बहुत करेंगे ये इंसान, ठीक है। अपने परिवार की केयर बहुत ही ज़्यादा करेंगे गाइज। ये इंसान आपको भर भर के प्रोटेक्शन देंगे, बहुत प्रोटेक्टिव है। अगर ये आपके, खास करके आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो ना, ये इंसान आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, आपको हर एक चीज़ ला करके देना, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है, बहुत वेल्दी है ये इंसान। और अगर ये कोई फीमेल है ना गाइस, तो ये इंसान बहुत इमोशनल है, ठीक है। आपके लिए इमोशनल होंगी। आप इनके, ऑब्वियसली आप इनके फ्यूचर हस्बैंड होंगे, तो आपके लिए आपकी जो फ्यूचर वाइफ है बहुत इमोशनल होंगी, आपकी केयर करेंगी। ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इस इंसान को ऑनेस्टी चाहिए। इस इंसान का हायर पावर होगा एकदम, स्पिरिचुअलिटी में भी ये इंसान बहुत ही एकदम उम्दा किस्म की पोजीशन पे होंगे, ठीक है। स्पिरिचुअली अवेकन्ड होंगे, इनको बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी इनके पास इन्फॉर्मेशंस होगी, इनके पास नॉलेज होंगी, ठीक है। बहुत मैच्योर है ये इंसान गाइस, बहुत मैच्योर है। मैंने पहली बार किसी इंसान की ऐसी पर्सनैलिटी देखी है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग जो भी हो, जिनके साथ में भी ये रीडिंग आज की रेजोनेट होगी, ये इंसान बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, बहुत हद तक चांसेस है कि ये आपके कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत हद तक चांसेस हैं। ऑब्वियसली सभी के साथ में तो ये चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, बट हाँ, आप देखोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही पावरफुल ज़रूर होंगे, पावरफुल पर्सनैलिटी, ठीक है, एकदम कमाल का ऑरा, एकदम पॉजिटिव ऑरा, एकदम हाई स्टेटस में होगा ये इंसान। बिजनेसमैन हो सकता है गाइस ये इंसान, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन, बहुत हद तक चांसेस है। इस इंसान का दिमाग बहुत चलता होगा, बहुत शार्प होंगे, ठीक है। ये इंसान अपने इमोशन को साइड में रख देते होंगे, ठीक है। बट हाँ, ये इंसान पैशनेट बहुत है, बहुत ज़्यादा, इनमें सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। ये इंसान बहुत गुड लुकिंग है गाइस, बहुत गुड लुकिंग। मैं बिना लुक्स के लिए कार्ड देख करके ही बता सकती हूँ कि ये इंसान बहुत गुड लुकिंग है। वैसे अलग से भी कार्ड्स देख लेंगे, क्योंकि ये भी टॉपिक में शामिल था, क्या इनके लुक्स भी देखना है। बट हाँ, इस इंसान के अंदर में आप देखोगे कि ये इंसान बहुत नर्चरिंग है, बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग, ठीक है, बहुत एकदम अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक। ये इंसान गाइस फ्रेंडली है, ठीक है, ये इंसान फ्रेंडली है। ये इंसान आपको रूड नहीं लगेंगे, ये इंसान की पावरफुल पर्सनालिटी भले ही है, बट ये इंसान आपको रूड नहीं लगेंगे। ये इंसान किसी भी चीज़ को ना एकदम क्लियर करके चलते होंगे। अगर इस इंसान को कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम है ना, ये डायरेक्ट आपको आकर के बताएंगे कि देखो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, ये चीज़ ना किया करो। इस इंसान की तरफ से आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी, आपको कभी भी ये इंसान ना कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये इंसान मुझे कहीं से भी, ये इंसान मैनिपुलेटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। ये इंसान मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, बहुत ही हाई, एकदम हाई स्टेटस में नज़र आ रही है। ये इंसान बहुत ऑनेस्ट है गाइस, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, दोनों ही कार्ड इकट्ठे आए हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेंगे, ठीक है। किसी एक ही इंसान से शादी करना है और किसी एक ही इंसान के साथ में पूरी ज़िंदगी रहना है, इस टाइप की इस इंसान की पर्सनैलिटी होगी। ये इंसान टाइम पास बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, इस इंसान को टाइम पास नहीं चाहिए, ठीक है। एकदम डिसिप्लिन रहेंगे ये इंसान, बहुत ही डिसिप्लिन। आप इन सारे ही कार्ड्स में जितने भी यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके आप बैठने की पोजीशन को देखो, कितने ज़्यादा अथॉरिटेटिव ये जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं ना, ये एक थ्रोन पे बैठे हुए, एक सिंहासन पे, एक शासन पे बैठे हुए हैं। आप ये देखो, देखिए आप क्वीन ऑफ कप्स में ये लेडी को आप देखो, थ्रोन पे बैठी है, ठीक है, इसके सर पे मुकुट है। हाई प्रिस्टेस में आप देखिए इस लेडी को, थ्रोन पे बैठी हैं, इनके सर पे मुकुट है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी देखिए इस पर्सन को देखिए, थ्रोन पे बैठा हुआ है, इनके सर पे मुकुट है। किंग ऑफ वैंड्स में भी देखिए थ्रोन पे बैठा है, इनका सर पे मुकुट है। और यहाँ पर भी देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में भी थ्रोन पे बैठी है, इनके सर पे मुकुट है। तो आप देख सकते हो कि ये इंसान कैसे कैसे लॉयल है, एकदम लॉयल है, प्लस ये इंसान रॉयल है, ठीक है। एकदम टोटली किंग एंड क्वीन की एनर्जी है, जो एक क्वीन में होती है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना, लोगों को समझना, इमोशंस में बहना नहीं, किसी के साथ में इमोशंस में आकर के कोई गलत डिसीज़न ना लेना। तो इस तरीके का इनका माइंड सेट होगा, बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस इंसान की। वाओ गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, कमाल के हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ, ठीक है। इस इंसान का लुक्स देख लेते हैं, पर्सनैलिटी तो कमाल की है, बहुत स्पिरिचुअल है, एक धर्म पे इनको बहुत ही ज़्यादा विश्वास होगा। बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि ये इंसान क्रिश्चियन हो, बहुत हद तक चांसेस है, ठीक है। किसी और धर्म के भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, हिंदू भी हो सकते हैं, इस्लाम भी हो सकते हैं, पंजाबी भी हो सकते हैं, और जितने भी धर्म हैं सरना हो सकते हैं, कोई भी धर्म के हो सकते हैं। बट अपने धर्म पे इनको विश्वास बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ये इंसान प्योर सोल है गाइस, बहुत ही हद तक चांसेस है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये इंसान प्योर सोल है, डिवाइन के साथ में इनकी ज़रूर कनेक्टिविटी होगी ही होगी। बहुत ही पैशनेट है और प्योर सोल है, एकदम प्योर, जो बोलते हैं ना। मुझे तो लगता भी नहीं है कि ये इंसान किसी के साथ में रिलेशनशिप में पहले होंगे भी, ऐसे भी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। रिस्क टेकर है भाई, रिस्क टेकर, बहुत बहुत हाई पोजीशन पे है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, इनका लुक्स कैसा होगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा इनका लुक्स कैसा होगा। गाइस ये वाइज बहुत होंगे, ठीक है, गुरु की ब्लेसिंग्स इनमें बहुत ही ज़्यादा होगी, यानी कि इनके बड़े जन जो है ना, इनको बहुत ब्लेस करते होंगे, इसीलिए इस पोजीशन पे बैठे हैं। पता है मैं भी रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं गूज बम्प्स आ रहे हैं, ठीक है। एक तरह से होता है ना रोंगटे खड़े होना, तो उस तरीके का मुझे यहाँ पर फीलिंग हो रहा है अभी। बहुत हाई पोजिशन पर है ये इंसान, और टोटली डिवाइन सोल है भाई, डिवाइन सोल है, डिवाइन सोल है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनके लुक्स कैसे होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था ना इस कार्ड को आना होगा, तो ये कार्ड आ ही जाएगा, और फाइनली ये कार्ड आ गया, 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है गाइज। ये जो भी इंसान है गाइज बहुत गुड लुकिंग है, बहुत गुड लुकिंग, ठीक है, बहुत ही गुड लुकिंग है। मुझे इनका एवरेज लुक नहीं नज़र आ रहा है, ये इंसान देखने में बहुत गुड लुकिंग होंगे। बहुत हद तक चांसेस है कि इनका जो स्किन टोन है ये फेयर होंगे, गोरे होंगे, ठीक है। देखिए गाइस, सभी के साथ में ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, बट अगर आप डाइवोर्सी हो, अगर आप अपने सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो मैं बता देती हूँ गाइस, ये आपके जो पार्टनर रहेंगे ना, ये हो सकता है कि डाइवोर्सी हो, ठीक है, डाइवोर्सी ये हो सकता है ये इंसान, अगर आप डाइवोर्सी हो तो। अगर आप डाइवोर्सी नहीं हो, आप टोटली सिंगल हो, आप मैरिड नहीं हो अभी तक, आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो यस ये इंसान सिंगल है, ठीक है, ये इंसान सिंगल है, सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं बहुत हद तक। गाइस ये इंसान जो इनका लुक जो मैं बता देती हूँ, ये इंसान मीडियम हाइट के होंगे, ठीक है, टॉल नहीं है ये इंसान, ज़्यादा टॉल नहीं है, मीडियम हाइट के हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एकदम टॉल होते हैं ना, वैसे नहीं है ये इंसान, मीडियम हाइट के होंगे। बहुतों के केस में आपकी हाइट के ही बराबर में होंगे, अगर आप टॉल हो तो आपकी हाइट के ही बराबर में होंगे, और अगर आप शॉर्ट हो, अगर इन केस आप शॉर्ट हो तो आपसे टॉल होंगे ये इंसान, ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो। और अगर आप मेल हो तो यस आपकी ही हाइट के होंगी ये, ठीक है, मीडियम हाइट है, कुल मिलाकर के मीडियम हाइट है। स्किन टोन जो है ये मुझे बहुत हद तक फेयर नज़र आ रहे हैं, गोरे नज़र आ रहे हैं, या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये इंसान ब्रिटिश हो, ठीक है, डार्क नहीं नज़र आ रहा है, ये इंसान ब्रिटिश हो सकते हैं या फिर फेयर हो सकते हैं। इनका जो हेयर है गाइस ये स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट हेयर होगा इनका। बहुत कम लोगों के केस में करली हो सकता है या फिर वेवी हो सकता है, बट बहुतों के केस में स्ट्रेट हेयर है, एकदम सीधा बाल, स्ट्रेट हेयर।
इनके जो बाल का कलर है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ब्राउन या ब्लैक होगा, ठीक है, ब्राउन या ब्लैक दोनों ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर इस इंसान का बाल अगर काला भी है ना, अगर ब्लैक हेयर भी है, तो ये इंसान डाई कराते होंगे अपने बाल को, कलर करते होंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है ये इंसान बहुत पैशनेट है गाइस, बहुत पैशनेट, सेक्सुअली बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत और अट्रैक्टिव भी है ये इंसान। इस इंसान का ये इंसान बहुत काइंड है गाइस। ये इंसान चैरिटी वर्क ज़रूर करते होंगे और डोनेशन वगैरह करते होंगे ये इंसान। तो डिवाइन की यस इनके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेस्ड सोल है ये इंसान, जो बोलते हैं ना ब्लेस्ड सोल, तो वो है ये इंसान। एक आशीर्वाद है इस इनकी आत्मा के ऊपर में, आशीर्वाद है लोगों की बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, बट हाँ इनकी आत्मा जो है वो बहुत परिपक्व है, ओल्ड सोल हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और इस इंसान को कैप पहनने की आदत होगी, आप देखोगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि एकदम संत महात्मा टाइप की उनकी पर्सनालिटी है, कैप पहनते हैं, तो यस ये वो हो सकते हैं, ठीक है। कैप पहनते होंगे अपने सर में। और अगर ये फीमेल है, अगर ये फीमेल है तो आप देख सकते हो कि यस ये फीमेल भी है ना, तो अपने सर में कुछ ना कुछ बांधती होंगी ये इंसान, ठीक है। कुछ भी स्टॉल वगैरह, अगर ये ऑब्वियसली अगर इस्लाम धर्म से ये बिलोंग करती हो तो यस सर को ढक करके रखना पड़ता होगा इनको। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि सारे ही कार्ड्स में, सिर्फ 10 ऑफ कप्स को छोड़ करके आप सारे ही कार्ड्स में देखो, इनके सर में कुछ ना कुछ ज़रूर है। इनके सर में, इनके सर में, इनके सर में भी देखिए सभी के सर में कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो यस ये इंसान अपने सर को ढक करके रखते होंगे, अगर मैं इनके लुक्स की बात करूँ तो। और इनका हाइट अच्छा है। देखिए इनका जो आँख का कलर है ना, इनका जो आइज़ का कलर है वो ब्लैक होगा या तो ब्राउन होगा, ठीक है। ब्लू नहीं होगा, ब्लैक होगा या फिर ब्राउन होगा, हेज़ल भी नहीं, ब्राउन जो लाइट ब्राउन होता है ना, या फिर डार्क ब्राउन, बट ब्राउन होगा, ठीक है। ब्लैक या फिर ब्राउन होगा, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। इनका जो बॉडी शेप है ये मीडियम है, ये ना ही ज़्यादा पतले हैं ना ही ज़्यादा मोटे हैं, एकदम मीडियम अच्छा शेप होगा इनका बॉडी का। गाइस ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है। ये इंसान अपने आप को इतना अच्छे से एकदम वेल ड्रेस्ड करते हैं ना कि इस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड बहुत होते हैं लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करोगे कि इस इंसान की तरफ इनके सेम जेंडर के लोग तक अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनका सोल अट्रैक्टिव है, बहुत हद तक अट्रैक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी वाइब मिल रहा है आपकी रीडिंग में, यानी कि अगर ये मेल है तो मेल्स भी इनकी पर्सनैलिटी, गाइस इनकी पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, सेक्सुअली नहीं, पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। और अगर ये फीमेल है तो इनकी तरफ फीमेल्स भी अट्रैक्टेड होती है इनकी पर्सनैलिटी की तरफ, यानी कि लोगों को इन पर क्रश हो जाता है, ठीक है। लोग इनको पसंद करने लगते हैं कि वाह क्या पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, ऐसे लोग कहते होंगे। ये इंसान चैरिटी वर्क से ज़रूर डेफिनेटली ये इंसान जुड़े हो सकते हैं। इनके लिए फैमिली बहुत मैटर करता है। एंड बहुत सारे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग पाइल नंबर 1 से भी आए हो, बहुत सारे लोग, ठीक है, क्योंकि वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो यस आपके लिए भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा इस रीडिंग में, इसीलिए आप हो सकता है कि पाइल नंबर 1 को भी देखने के बावजूद आप 2 को देख रहे हो, पाइल नंबर 2 को देख रहे हो। अच्छा, ये इंसान जो है, इनको आप देखोगे कि ये इंसान ना एकदम ना सज धज के रहते होंगे, ठीक है, एकदम अपने आप को वेल ग्रूम्ड कर करके रखते होंगे। ये इंसान ऐसे नहीं है कि जैसे मन में आया वैसे कुछ भी पहन करके घर से बाहर निकल गए, नहीं। इस इंसान को चाहिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं अच्छे से प्रॉपर वे में ड्रेसअप हो करके जाऊँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, यानी कि अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा। आप इनके फेस की तरफ देखोगे ना, आपको ये इंसान ना बहुत मैच्योर नज़र आएंगे, बहुत मैच्योर और मासूम, ठीक है। मैच्योर प्लस मासूम ये इंसान आपको लगेंगे फर्स्ट ग्लैंस में। आप जब इस इंसान को देखोगे तो एकदम मासूम सा चेहरा। गाइज अगर ये मेल है तो इनके बियर्ड नहीं है, ठीक है, इनके बियर्ड बिल्कुल नहीं है। मुझे यहाँ पर एक भी एनर्जी नज़र नहीं आ रही कि इनके बियर्ड होंगे। ये क्लीन शेप के हैं, ये क्लीन शेप के होंगे। और इनका जो लिप्स है वो बहुत अट्रैक्टिव है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, बहुत बहुत खूबसूरत होगा इनका लिप्स, ठीक है। अगर ये फीमेल है गाइस तो मैं बता देती हूँ, अगर आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो तो इनको लिपस्टिक का बहुत शौक होगा। लिपस्टिक ये लगाती होंगी अपने लिप्स पे, बहुत अट्रैक्टेड लगती होंगी ये, एकदम बहुत अट्रैक्टिव, ठीक है, खूबसूरत लगती होंगी। लोग जो है वो इनके पीछे एकदम दीवाने हो जाते होंगे। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। ये इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक है गाइस, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। इनके दिमाग में ना आइडियाज़ बहुत आते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर आइडिया के बारे में इस इंसान से पूछना है ना, ये आपको सबसे अच्छा आइडिया देंगे, सबसे अच्छा आपको सॉल्यूशन देंगे कोई भी प्रॉब्लम का,
ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, इनका जो इंट्यूशन है बहुत कमाल का। अगर ये फ़ीमेल है तो खास करके अगर ये फ़ीमेल है, अगर आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो तो इनका इंट्यूशन तो इतना कमाल का होगा ना कि इनका सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। इसलिए जब भी ये इंट्यूटिवली आपको कुछ कहे गाइस, तो प्लीज़ इनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है कि ये जो भी चीज़ कहते हैं ना वो चीज़ घटित होने लगती है। ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं हकीकत में होने लगती है, क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव है। ये ज़रूर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, योगा करते होंगे, ठीक है, या फिर कोई काम करते होंगे जो कि जिसमें स्पिरिचुअल पावर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मुझे बहुत हद तक ये चांसेस नज़र आ रहे थे। इनका लुक्स बहुत ही अच्छा है। हाइट मैंने बता दिया कि मीडियम होंगे, और अगर फीमेल है तो थोड़ी सी लंबी होंगी ये, और अगर मेल है तो मीडियम हाइट के हैं। इनके बेयर्ड नहीं है, अगर ये मेल है तो क्लीन शेप के होंगे। फीमेल चाहे मेल जो भी हो, इनका जो स्किन टोन है वो मुझे फेयर नज़र आ रहा है, विटिश टू फेयर, डार्क नहीं होंगे। और यस, इनका जो शरीर है वो मीडियम होगा, ना ही ज़्यादा ये मोटे हैं ना ही ज़्यादा ये पतले हैं। इनको कैप्स पहनने की आदत होगी, या फिर अपने सर को ढक करके रखने की आदत होगी। सर में कुछ ना कुछ ज़रूर पहनते होंगे। और गाइस यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इनको इक्वालिटी में बिलीव होगा। ठीक है, इक्वालिटी में ये बिलीव रखते होंगे। ये इंसान कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। ये इंसान टिट फॉर टैट भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कुछ ऐसा देने वाले। आप जैसे हो आपको वैसे ही ये इंसान ट्रीट भी करेंगे। ठीक है, तो ये टोटली मुझे मिरर टाइप की एनर्जी इस इंसान से मिल रही है कि आप जैसे हो वैसे ही ये इंसान आपको ट्रीट करेंगे। इसीलिए ये इंसान बहुत हाई स्टेटस में है। तो ये हो गए इनके लुक्स। मैंने इनके लेंस के भी कलर बता दी आपको, ब्राउन होगी या फिर ब्लैक होगी। इनके जो बाल है वो स्ट्रेट होंगे। ठीक है, स्ट्रेट होंगे या फिर वेवी होंगे, कर्ली नहीं होंगे, स्ट्रेट या फिर वेवी होंगे। अब देख लेते हैं गाइस इनके लुक्स के बाद देख लेते हैं इनका वर्क क्या होगा, ये क्या काम करते होंगे, प्रोफेशन क्या होगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन। मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ पायल नंबर 2 में आते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा इनके फ्यूचर स्पाउस का वर्क प्रोफेशन क्या होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस, द डेविल। मैंने कहा ही था इस इंसान के अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। द डेविल का कार्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ये किसी ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते होंगे। और हाँ, तो गाइस ये डेविल का कार्ड था, इसलिए छुपाना पड़ा। ठीक है गाइस, इनका जो प्रोफेशन, जैसे कि मैं बोल रही थी कि हाँ ये ट्रैवलिंग से ज़रूर रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस कि इंसान बहुत काइंड है। ठीक है, बहुत काइंड है, और डेफिनेटली इनका जो जन्म है ना इस धरती पे ज़रूर लोगों की भलाई के लिए ही हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे चांसेस लग रही है कि इनका जो प्रोफेशन है ये ज़रूर चैरिटी वर्क से जुड़ा हुआ ही कोई काम करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी तरह का NGO ये चला सकते हैं, चैरिटी वर्क करते होंगे, बच्चों की मदद करते होंगे, या फिर ज़रूरतमंदों को ये इंसान जो है ये फूड प्रोवाइड करते होंगे। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। इनके बाकी प्रोफेशंस मैं बता देती हूँ। ये इंसान कंप्यूटर, इनको टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, चीज़ों पे गैजेट्स इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, मोबाइल, कंप्यूटर, फ़ोन। ठीक है, या फिर इस इंसान को आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी में इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये इंसान हो सकता है कि ये इंसान कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई काम करते होंगे। इनका खुद का मोबाइल फ़ोन का दुकान हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दुकान हो सकता है इनका। और यस, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। इनका जो भी कुछ ये करते हैं ये अपना करते हैं। ठीक है, अपना ये खुद ही मालिक है या मालकिन है। ठीक है, कंप्यूटर में इनका कोई जॉब हो सकता है, IT सेक्टर में ये इंसान हो सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ये इंसान। ठीक है, खुद से ही काम करते हैं, यानी कि ये इंसान जॉब नहीं करते, ये इंसान वर्क नहीं करते, ये इंसान बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ये इंसान। यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये इंसान इस इंसान का फार्म होगा, अपना खुद का फार्म होगा। ठीक है, फार्म वर्क से ये रिलेटेड होंगे, जो फार्म वर्क करते हैं ना, अपना खुद की खेती बाड़ी, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रही है। ठीक है,
बिज़नेस होगा, डेफ़िनेटली इस इंसान का बिज़नेस होगा, बहुत अच्छा चलता है इनका बिज़नेस। फॉरेंसिक लैब में ये इंसान काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये इंसान काम कर सकते हैं। और डेफ़िनेटली ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पर कोई मेल डोमिनेंट जो वर्क नहीं होता है, यहाँ पर डेविल का कार्ड है जिसमें मेल एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हो सकता है जिम में हो सकते हैं ये इंसान, जिम फ्रीक हो सकते हैं, यानी कि जिम कोच हो सकते हैं, ठीक है, जिम कोच, जिम ट्रेनर, यस, जिम ट्रेनर हो सकते हैं ये इंसान। ये इंसान जो होंगे, ये इंसान मिलिट्री वगैरह में भी हो सकते हैं, ठीक है, पुलिस, मिलिट्री यहाँ भी हो सकते हैं। अगर ये फीमेल ही क्यों ना हो तो यस, ये हो सकता है कि ये इंसान पुलिस में हो सकती है, मिलिट्री में हो सकती है। हाँ, ये इंसान हेल्थ के भी डिपार्टमेंट से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यस, इनका हेल्थ में भी रुचि होगा, फोकस होगा। ये इंसान हेल्थ केयर जॉब से जुड़े हुए हो सकते हैं, किसी तरह का कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड जॉब करते होंगे। डॉक्टर, नर्स भी हो सकते हैं ये इंसान, और डेंटिस्ट हो सकते हैं ये इंसान, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आर्किटेक्चर का भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है। डिज़ाइनर होंगे गाइस, ये इंसान डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ करते होंगे, या फिर कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते होंगे, वेब डिज़ाइनर हो सकते हैं ये इंसान, या फिर ऐसे ही फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं ये इंसान, मॉडल हो सकते हैं ये इंसान, मैनेजर हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, मैनेजर भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो यस, कंस्ट्रक्शन के वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, इसी तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क करना। बिल्डर हो सकते हैं, यस, बिल्डर हो सकते हैं, या फिर क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। इनके अंदर कोई स्किल होगी, वही स्किल को ये इंसान फॉलो करते होंगे, तो इनको बहुत सारे लोग जो है वो जानते हैं। और हाँ गाइज़, एक चीज़ आप इस इंसान में देखिएगा कि अपनी इनकम का ये कुछ हिस्सा ज़रूर डोनेट करते हैं, ठीक है, डोनेट करते हैं। इनको समाज में ना हेल्प करने में बहुत रुचि है, ठीक है, सामाजिक रूप से किसी की सहायता करना, ठीक है, सोशल वर्कर मुझे ये इंसान नज़र आ रहे हैं। तो यस, ये बहुत अच्छे इंसान है गाइस, बहुत, तभी ने इनकी इतनी पावरफुल एनर्जी मिली मुझे यहाँ पर, तभी डिवाइन की जो ब्लेसिंग है वो इन पर है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा काम ही करते हैं, अपने काम का, अपने इनकम का जो कुछ भाग है वो बच्चों के लिए दे देते हैं, बच्चों की स्कूल में, या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। ये बहुत काइंड है गाइस, बहुत काइंड है, ये आपको भी बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। आपको इतना अच्छा हस्बैंड या वाइफ मिल रही है जो इतना इतना हद तक सोचता है लोगों के बारे में। आप देखो तो कि ये इंसान अपने बारे में कम सोच रहे हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो सोचिए ये इंसान आपके बारे में कितना ज़्यादा सोचेंगे, आप इनके फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड है तो सोचिए, ठीक है। तो आपको बहुत, आप लोग ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 2 पीपल, कि आपको इतना प्रोटेक्टिव, इतना एनर्जेटिक, इतना एकदम हाई अथॉरिटी पे प्लेस पे जो इंसान होता है वैसा आपको इंसान मिल रहा है। तो ये हो गया इनके प्रोफेशंस। अब देख लेते हैं गाइज इनके लोकेशन, ये होंगे कहाँ से। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। ये जो भी मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के जो भी फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ है, ये कहाँ से होंगे, प्लीज़ मुझे बताइएगा, कहाँ से हो सकते हैं ये इंसान, इनका लोकेशन, सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री। गैस ये इंसान आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, पाइल 2 में भी सोलमेट की एनर्जी है। सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री, यस 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 गाइस, ये इंसान जो है आपके सेम सिटी से है, ठीक है, सेम स्टेट से भी हो सकते हैं, और यस, ये कोई फॉरेनर नहीं है। ये कोई फॉरेनर नहीं है गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, ये कोई फॉरेनर नहीं है, ठीक है, ये आपकी कंट्री से, आपकी कंट्री से है, सेम स्टेट से भी होंगे और सेम सिटी से भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है। दूरी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, दूरी नहीं होगी आप दोनों के बीच के घर की जो दूरी है वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बहुत वैल्यूएबल इंसान है भाई, हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर, द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत बहुत लोग इनको जानते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड भी फेमस हो सकते हैं ये इंसान। ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो नाम है वो बाहर भी फेमस हो, बाहर भी, यानी कि लोगों को पता हो इनके बारे में कि हाँ कोई ऐसा बिजनेसमैन है, हाँ कोई ऐसी बिजनेस वुमेन है जो अपना बिजनेस चलाती है। ऑब्वियसली जो व्यापारी लोग होते हैं उनको तो लोग जानते ही हैं, है ना। तो यस, ये बिज़नेस में हो सकते हैं, बहुत अच्छा इनका बिज़नेस होगा यहाँ पर, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो यस, ये आपके सेम सिटी से है, सेम स्टेट से है, सेम कंट्री से है, किसी और कंट्री के नहीं है, किसी और स्टेट के नहीं है, किसी और सिटी के नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिली है। तो लोकेशन हम लोगों ने देख लिया, अब जो मेन चीज़ है गाइज, मेन चीज़ वो देख लेते हैं। आपकी इनके साथ में लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, इस इंसान के साथ में पाइल नंबर 2 पीपल की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
नेक्स्ट यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है भाई, डिवाइन काउंटर पार्ट तो आ ही गए। यस, यहाँ पर है द फूल। एक कार्ड और लेंगे क्योंकि पाइल नंबर 1 में मैंने शायद 4 कार्ड्स लिए थे। 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। द स्टार गाइज, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, ठीक है, बॉटम में। गाइज इनके साथ में आपकी अरेंज मैरिज होगी, ठीक है, अरेंज मैरिज होगी आपकी इनके साथ में, और वो भी एक ट्रेडिशनल वे में होगी। आपका घर में, आपके घर में इस इंसान का जो प्रपोज़ल है ना वो आएगा, ठीक है। आपके कोई फादर के रिलेटिव में से कोई इंसान है जो इस इंसान का रिश्ता लेकर के आपके घर में आएंगे, ठीक है। जितने भी मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, आपकी इनके साथ में अरेंज मैरिज होगी। बट ये इंसान इतने अट्रैक्टिव है तो आपको बहुत पसंद आएंगे गाइस, बहुत पसंद आएंगे। आप इनको एक झलक में पसंद करोगे। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है भाई, तो आप पसंद नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स, कौन करेगा, है ना। आप ही के ये इंसान जो ये डिवाइन काउंटर पार्ट है गाइज, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एक जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है वो एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में ही फिट बैठता है, और एक जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में ही फिट बैठती है। तो गाइज आप दोनों ही टक्कर के होंगे, ठीक है, एक दूसरे के टक्कर के होंगे, एक दूसरे के लेवल के होंगे। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। यस गाइज, आपकी इनके साथ में ट्रेडिशनल मैरिज होगी। बहुत हद तक मुझे यहाँ पर रिलीजन सेम नज़र आ रहा है, ठीक है, आप दोनों का रिलीजन सेम होगा, रिलीजन से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। और आपको ये चीज़ जान करके खुशी होगी कि वाओ वाओ गॉड, मुझे आपने मेरे फ्यूचर स्पाउस को तो दिया, बट हाँ मेरे सेम ही कास्ट में या फिर मेरे सेम ही रिलीजन में दिया, जिसके कारण चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं हुई, ठीक है। आपके परिवार वाले भी राज़ी और आप भी राज़ी, क्योंकि यस आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप ही की तरह है ये इंसान, ठीक है। आपके साथ में इनकी एकदम ट्रेडिशनल वे में शादी होगी, ठीक है, एकदम पूरे रीति रिवाज के साथ में। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके एकदम रीति रिवाज के साथ में एकदम धूमधाम से इस इंसान के साथ में आपकी शादी होगी। शादी वाले दिन आप बहुत खुश रहोगे। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है क्योंकि आपके पसंदीदा पार्टनर से ही आपकी शादी हो रही है। क्योंकि स्टार का कार्ड है, इसको कैसे हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। द स्टार का कार्ड है ना, तो आपने जैसे भी विश की है, आपने जैसे भी होप रखी है, आपने जैसे भी इंसान को मांगा, ये इंसान बिल्कुल वैसा ही है। इतने अच्छे इंसान को कौन नहीं पसंद करेगा, आप ये तो बताओ कि कितने पावरफुल है, कितने काइंड है, गिविंग है, गुड लुकिंग भी है और एकदम पावरफुल पर्सनैलिटी है। तो भाई ये इंसान आपके लिए ही वेट कर रहे हैं। ये इंसान सिंगल है गाइज, ये इंसान सिंगल है अभी, ठीक है। जो जितने लोग भी इस इंसान से मिले नहीं हो, मैं बता देती हूँ ये इंसान सिंगल है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, ये इंसान सिंगल है, प्लस ये इंसान बहुत लॉयल रहेंगे। आप इनकी पहचान के लिए देखना कि इनके मिडिल फिंगर में कोई रिंग होगा, ठीक है। सबसे एकदम रेजोनेट नहीं हो सकता, बट हाँ किसी किसी से ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है, ताकि आप पहचान सको। आपके घर में कोई रिश्ता है तो आप इनको पहचान सको, आप इनको जान सको, ठीक है। आपके रिलेटिव, आपके फादर के ही रिलेटिव में से कोई इस इंसान का रिश्ता लेकर के आपके घर में आएंगे, ठीक है। फादर फिगर की तरफ से मुझे आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए इनका रिश्ता, और ये सबसे बेस्ट प्रपोजल होगा, ठीक है। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट प्रपोजल होगा। इनके पास एक डॉग होगा गाइज, एक डॉग होगा, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, अगर आप उनके साथ में लव रिलेशनशिप में हो, अगर आप जानते हो, इन केस अगर आप जानते हो, तो आपकी जो फैमिली है वो रजामंदी हो जाएगी, ठीक है। वो अपनी कहीं ना कहीं जो ये है ना अलाउंस, वो आपको दे देगी इनसे शादी करने के लिए। और अगर आप नहीं मिले हो तो यस, आपके फैमिली के थ्रू ही ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। आपके डेस्टाइन में ऐसे ही पार्टनर को लिखा गया है। तो देख लेते हैं गाइस, यहाँ पर देख लिया मैंने कि लव होगी, अरेंज होगी, तो अरेंज होगी, और अरेंज मैरिज में आप बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे, ठीक है। एकदम परफेक्ट मैच आपको मिलेगा, परफेक्ट। देख रहे हो ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, परफेक्ट मैच। जैसा आपको चाहिए हस्बैंड, जैसा आपको चाहिए वाइफ, वैसा ही आपको ये इंसान मिलेंगे। बहुत गुड लुकिंग है गाइज, आप तो देखते ही हाँ बोल दोगे, बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है। आपको अपना एक्स वैक्स कुछ याद नहीं आने वाला है इस इंसान को देखने के बाद, आप तुरंत हाँ बोल दोगे। बहुत लकी हो पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत लकी हो, ठीक है। अब इनके इनिशियल्स देख लेते हैं, अब इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, देन हम लोग टाइम फ्रेम भी देखेंगे। पहले इनिशियल्स देख लेते हैं, बहुत सारे आगे, इतने सारे नहीं, जल्दी से देख लेते हैं। इनके इनिशियल्स एफ हो सकते हैं, इनके फर्स्ट मिडिल या फिर लास्ट नेम में एफ आ सकता है। अगेन एफ, क्या बात है भाई, एफ। यहाँ पर है एल, ए, नेक्स्ट यहाँ पर के, जी, तो यहाँ पर जी एफ की एनर्जी है। यस गाइस, पता है आपका ना इनके साथ में रिलेशनशिप ना
हस्बैंड वाइफ की तरफ तो होगा ही, बट आप लोग बहुत बहुत खुश रहोगे, ठीक है। जैसे कि आपको लगेगा कि यार मेरी तो लव मैरिज ही हुई है, इस टाइप की, यानी कि आपकी पसंद से हो रही है, आपकी पसंद से, आपकी रजामंदी से हो रही है, ठीक है। ओ, आपके फैमिली वाले भी बहुत खुश होंगे देख करके इस इंसान को। वाई एम सी बी क्यू ई जेड टी के ए एक्स एफ वी डी यू जेड क्यू वी आई एम आर वाई। तो ये है इनके कुछ नेम इनिशियल्स। अब देख लेते हैं जो मेन है वो चीज़ देख लेते हैं कि आपकी इनके साथ में मैरिज कब तक होगी, चांसेस कब तक है। तो गाइज आप लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाइए, जितने लोग भी 30+ है पहले उनके देख लेते हैं कि उनकी इस इंसान के साथ में मैरिज कब तक होगी। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा कब तक मैरिज होने की संभावना है, कब तक मैरिज होने के चांसेस है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे पायल नंबर 2 पीपल जितने भी 30+ हैं उनकी इनके साथ में मैरिज होने की कब तक चांसेस है, संभावना है। 9 ऑफ कप्स, गाइज आपकी विश फुलफिलमेंट होंगे, ये इंसान विश फुलफिलमेंट होंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 कार्ड्स आ गए, अच्छा कोई बात नहीं। द सन, ऑसम, ये पाइल नंबर 1 में भी था। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 की एनर्जी है। बॉटम में भी देख लेते हैं टेम्परेंस, बार बार यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपके सोलमेट होंगे। गाइज इस इंसान के साथ में जितने लोग भी 30+ है आप लोग ना, आपके इस इंसान के साथ में आने वाले जो 6 से 7 महीने हैं, ठीक है, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम 6 से 7 महीने में इस इंसान के साथ में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, होने के चांसेस हैं। यानी कि 6 से 7 महीने में इस इंसान का प्रपोजल आ जाएगा आपके घर में, अगर आप अरेंज मैरिज, क्योंकि यहाँ पर मैं देख ही रही हूँ कि अरेंज मैरिज होगी आपके इस इंसान के साथ में। तो यस, आने वाले जो 6 से 7 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर में इनका प्रपोजल आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा फादर फिगर की तरफ से आएगा, कोई आपके पापा के जानने वाले ही इंसान जो है इनके तरफ से आपके लिए रिश्ता लेकर के आएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो 6 से 7 महीने जितने भी 30+ है। अब देख लेते हैं जितने भी 30 से कम उम्र के लोग हैं, जितने भी 30 से कम उम्र के लोग हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कि इनकी शादी इनसे कब तक होगी। जितने भी 30 से कम वर्ष के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी शादी इस पर्सन से कब तक होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, ठीक है। बॉटम एनर्जी गाइज आपकी इस इंसान के साथ में आने वाले 1 साल, ठीक है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद, 1 साल है आपके पास टाइम। अब जितने भी लोग 16-17 साल के हैं वो लोग बोलेंगे कि अगले साल मेरी शादी हो जाएगी। तो गाइज ये रीडिंग अगर आप 18+ हो, अगर आप 18+ हो तो यस 1 साल, और जितने लोग भी 16-17 साल के हैं जिन तक ये रीडिंग समहाउ पहुंच गई है, क्योंकि मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रही है कि वो लोग भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप लोग रुकिए, आपके लिए 4 साल है, ठीक है, आपके लिए 4 साल है। क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 भाग में आप लोगों को बोला बटने को, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे 16-17 साल के लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप 18 ईयर के हो, अगर आप 18+ हो, 18 ईयर के हो, तो यस आपका 1 साल के बाद इस इंसान के साथ में शादी होने की संभावना है, ठीक है। इनका प्रपोजल आ जाएगा आपके घर में एज अरेंज मैरिज, ठीक है, अरेंज मैरिज की तरह। और यस जितने लोग भी 16-17 साल के आप लोगों के लिए 4 साल है, ठीक है, आप लोगों के लिए 4 साल है, यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, 30+ जितने लोग भी हैं आपके लिए 6 से 7 महीने,
मैरिज की प्रेडिक्शन जो यहाँ पर निकली जो है, मैरिज का जो टाइमिंग निकला है 6 से 7 महीने। 30 बिलो जितने लोग भी हैं और 18 प्लस हैं उनके लिए यहाँ पर आने वाला 1 साल निकला है, ठीक है, आने वाला 1 साल निकला है। एंड जितने लोग भी यहाँ पर 16-17 साल के हैं, गलती से उन तक ये रीडिंग पहुँच गई है, तो आपके लिए यहाँ पर 4 साल है, ठीक है। यहाँ पर 3 ग्रुप मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 2 में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जितने लोग भी 16-17 साल के हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो या नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी आई है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ये आपके मैरिज की टाइमिंग है, ठीक है, मैरिज की टाइमिंग। तो अरेंज मैरिज होगी, बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत अच्छे। इससे भी देख लेते हैं, कुछ रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ जो एंजल्स हैं वो आपको बोलना चाहते हैं, डिवाइन जो है वो आपको सलाह देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा मदर यूनिवर्स। आप जो भी मेरे पाइल नंबर 2 पीपल को बताना चाहते हैं, आप इस कार्ड के थ्रू कह सकते हो। 1 मिनट, ये बहुत सारे कार्ड ना फ्लिप हो गए थे। यहाँ पर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। क्या बात है भाई, ऐसे ही फर्स्ट कार्ड पाइल नंबर 1 में भी यही आया था। आपको गाइज अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। पास्ट को रिलीज़ कीजिए, पास्ट के ट्रॉमा से निकलिए, पास्ट की जो बैगेजेस है ना उसको छोड़ दीजिए, खुद को हील कीजिए। सबसे अच्छा हीलिंग का यही तरीका है ना कि टेंशन नहीं लेना लाइफ में, कभी भी टेंशन मत लीजिए, आप अपने आप ही हील होते चले जाओगे। टेंशन हो भी रही है ना तो खुद को डाइवर्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो यस मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं कि जितने लोग भी 30 प्लस है, हो सकता है आपकी जो फैमिली है वो आप पर प्रेशर डालती है कि आप जल्द से जल्द शादी करो, आपकी जल्द से जल्द शादी हो। तो आपको ये जो फैमिली इशू है ना ये आपका ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यस ऑब्वियसली आप 6 से 7 महीने में इस इंसान से मिल रहे हो, इस इंसान का प्रपोजल आ रहा है, आपकी शादी जो है वो इस इंसान से हो रही है। तो यस आपकी जो फैमिली हीलिंग, आपकी जो फैमिली की जो इशू है ना वो कहीं ना कहीं हील होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये उन लोगों के लिए था जितने लोग भी 30 प्लस हो चुके हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ऑसम गाइज। पाइल नंबर 1 में भी यही थर्ड कार्ड यही निकला था, ठीक है, एंड फर्स्ट कार्ड भी यही निकला था। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 से भी बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हो। यहाँ पर है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो यस गाइज, हो सकता है पाइल नंबर 2 पाइल 1 में भी आप लोगों के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो, या फिर अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रहा तो क्या पता पाइल नंबर 1 रेजोनेट हो जाए, ठीक है। बट हाँ, अगर रेजोनेट हो रहा है तो इसी को, बस पाइल नंबर 2 को ही आप देखिए, बस। एक से ज़्यादा पायल देखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो एक ही पायल को देखिए। यहाँ पर है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो यस ये इंसान जो है आपके सोलमेट है गाइस। योर प्रेयर, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। जैसे कि मैंने कहा, अपनी ख्वाहिश रखी है, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, ये चीज़ मैंने कहा था कि आपकी विश पूरी हो जाएगी इस इंसान के रूप में। आप जैसा भी हस्बैंड चाह रहे हो ना, जैसी भी वाइफ चाह रहे हो, वैसा ही है ये इंसान, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ये इंसान आपसे बहुत लगाव रखेंगे, इस इंसान को बहुत लगाव होगा आपसे, ठीक है। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा आप दोनों के बीच में, एक तरह का लगाव होगा अगर मैं कहूँ तो। ये इंसान आपसे अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। आपकी सोल जो है वो इस इंसान को जानती है कहीं ना कहीं। तो यस दिस कुड बी द वन। मैंने अभी कहा कि आपकी सोल इस इंसान को कहीं ना कहीं जानती है। तो आपके जहन में अगर कोई इंसान है तो गाइज आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप उनसे लव करते हो, अगर इन केस आप उस इंसान से लव करते हो तो चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैरिज इसी पर्सन के साथ में, ये जिस भी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आई है इसी के साथ में आपकी मैरिज है, ठीक है। तो दिस कुड बी द वन। तो यस ये आपके सोलमेट है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा दिस कुड बी द वन। वाओ गाइस, यहाँ पर है रोमांटिक फीलिंग्स। क्या ही मैं बताऊँ, रोमांटिक फीलिंग्स। मैंने कहा था ये इंसान जो है बहुत रोमांटिक है गाइस, बहुत रोमांटिक, बहुत पैशनेट रहेंगे। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो गाइस आप जितना भी एक्सप्लोर कर रहे हो ना, आप जितना भी एक्सप्लोर कर रहे हो, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो रियल फीलिंग है ना, वो इस इंसान के रूप में आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर है सेपरेशन। तो यहाँ पर है रिलीज़ योर एक्स। तो गाइस आप जिनके साथ में भी सेपरेशन में हो, रिलीज़ कीजिए अपने एक्स को, रिलीज़ कीजिए। बॉटम की 3 एनर्जी हम लोग देख लेते हैं, रिलीज़ योर एक्स एंड हनीमून। तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत बहुत रोमांटिक है गाइस, इनके साथ में आपकी शादी होगी। ये इंसान सबसे पहले चाहेंगे कि आप इनके साथ हनीमून में जाओ। एंड इस इंसान को चूँकि छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, तो हो सकता है ये इंसान आपसे बेबी चाहे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
तो रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ही इस इंसान के दिल में होगी। ये इंसान जो है आपसे बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे गाइस, क्योंकि ये आपके सोलमेट है। ये इंसान आपके सोलमेट है। तो गाइस आपको अपनी एक्स को रिलीज़ करना है। देख लीजिए, जितने लोग भी अपनी एक्स के ख्वाब में हैं, एक्स को रिलीज़ कर दीजिए। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ये समय आ गया है कि आप अपनी एनर्जी को क्लियर करिए, ताकि इस इंसान की एंट्री हो सके आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर सेपरेशन, यस, आप अपने एक्स के साथ में कहीं ना कहीं सेपरेशन में हो। पाइल नंबर 2, बहुत सारे लोग। रिलीज़ कीजिए उस इंसान को, रिलीज़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए, रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, ये है दिस कुड बी द वन। ठीक है, ये इंसान है, दिस कुड बी द वन। एंड डेफिनेटली आपकी जो हनीमून का पीरियड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, एकदम लंबा लंबा आप लोग हनीमून पीरियड में जाओगे एंड एंजॉय करोगे। इससे भी देख लेते हैं क्या कुछ निकल करके आता है। आपका गुड लक आएगा। ठीक है, इस इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, आप ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि शादी के पहले मैं जो थी, मैं जो था, क्या मैं यही हूँ। आप टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओगे अच्छे वे में। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई है, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। ठीक है, इनमें परिवर्तन आ चुके हैं। तो यस, आपकी लाइफ में भी बहुत परिवर्तन आएगा। आपका जो लाइफ है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा और टोटली चेंज हो जाएगा। गिव चांस। तो आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना है। ये जो भी इंसान आएगा इनको चांस देना है। आपको चांस दिया जा भी रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ये भी चीज़, ये कार्ड हो सकता है कि बताएं। ट्रस्ट, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखना है इस इंसान के बीच एंड आपके बीच में भी। ठीक है, इस इंसान के साथ में और आपके साथ में एक ट्रस्ट होगा। आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट होगा। आप दोनों के ऊपर में ना एक दूसरे को ट्रस्ट होगा। यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है। वाओ गाइस, जितने पाइल नंबर 1 में कार्ड्स आ रहे थे सारे के सारे 2 में भी आ रहे हैं। वाओ, ट्रू लव, क्या बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि दोनों ही पाइल्स को उनके ट्रू लव मिल रहे हैं। गाइस, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों को। ठीक है, आसानी से नहीं मिलता है। आपको ये इंसान सच्चा प्यार देंगे, आपको सच्चा प्यार करेंगे, आपसे ट्रू लव करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमेशा मदर यूनिवर्स की तरफ ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। ठीक है, हमेशा उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स कि आपने मुझे मेरा ट्रू लव दिया। ठीक है, एक ट्रू लव, एक सच्चा प्यार इस धरती पे मिलता नहीं है सबको। ठीक है, इस धरती पे मिलता नहीं है ये चीज़ सबको कि एक सच्चा प्यार सबको ही मिल जाए, बट आपको मिल रहा है गाइस। आपकी मैरिज हो रही है इस इंसान के साथ में। वाओ, पाइल नंबर 2, बहुत ब्लेस्ड हो आप लोग। अपॉर्चुनिटी, यस, आपकी तरफ ये इंसान कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही आएंगे आपकी तरफ। अगर ये अपॉर्चुनिटी आए ना तो आपको चांस देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गिव चांस का भी कार्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर इंट्यूशन, ये इंसान भी इंट्यूटिव है एंड आपकी भी इंट्यूशन इस इंसान के साथ में बहुत हद तक सेम रहेगी। ठीक है, आप दोनों की इंट्यूशन बढ़ेगी एक दूसरे के साथ में। यहाँ पर है वेडिंग। वाओ, फाइनली गाइस, आप अपने ट्रू लव के साथ में आपकी वेडिंग हो रही है। ठीक है, आपके ट्रू लव के साथ में वेडिंग हो रही है, एक यूनियन में आ रहे हो। वेट का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं एंड यस, चैलेंजेस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। यही थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। हमेशा खुश रहिएगा, ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। ट्रू लव के साथ में आपकी वेडिंग हो रही है। इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं मिलता है गाइस, नहीं मिलता है। आपको मिल रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। ये आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आया ना, ये आपके भले के लिए आया। आपने ट्रस्ट रखा, आपने कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखा गाइस। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपने बहुत विश्वास रखा, फेथ रखा। मदर यूनिवर्स को कुछ नहीं चाहिए हमसे, बस हमसे फेथ चाहिए, हमसे विश्वास चाहिए उनको। आपने उनको वो चीज़ दी। ठीक है, तो आपकी फाइनली वेडिंग हो रही है इस इंसान के साथ में। ऑसम पाइल नंबर 2 पीपल, ऑसम। आप लोग हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसी ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करो और टेंशन बिल्कुल ना लो। हीलिंग की सबसे बेस्ट प्रोसेस यही है कि आप टेंशन ना लो, अपने आप हील हो जाओगे, क्योंकि आपको आपका ट्रू लव मिल रहा है। ठीक है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करेगा या बहुत प्यार करेगी, आपको बहुत मानेगा, आपको पेडिस्टल पे बिठा करके रखेगा या रखेगी। ठीक है, जो इतने सारे कार्ड्स जो है वो आपके कंफर्मेशन के लिए आए हैं। पाइल नंबर 2 सोलमेट का कार्ड आया है, ट्रू लव का कार्ड आया है, वेडिंग का कार्ड आया था, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द स्टार का भी कार्ड आया था। आप अगर ध्यान दिए होंगे, रीडिंग को देखे होंगे ध्यान से, तो यस गाइस, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी विश पूरी हो जाएगी इस इंसान के रूप में। तो ट्रस्ट रखिए, अगर ट्रस्ट रखते हो तो चीज़ें ज़रूर होती है। और अगर ट्रस्ट नहीं है गाइस, आपको पता है, अगर हमें आस्था नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं है, तो
भगवान भी हमें मूर्त लगने लगता है, ठीक है, भगवान में भी एक मूर्ति सा ही हमें फील आने लगता है। और अगर हमें विश्वास है तो एक पत्थर को भी, एक मूर्ति को भी हम भगवान बना देते हैं, है ना। तो विश्वास के दम पे ही चीज़ें होती हैं, इसीलिए आपको ट्रस्ट रखना है, आपको हमेशा खुश रहना है, हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना है कि मदर यूनिवर्स ने आपको एक ट्रू लव दिया, इतना अच्छा पार्टनर दिया, इतना पावरफुल पार्टनर दिया। आप लोग अपने ज़रूर सोल पर्पस को पूरा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को चाहिए कि सोल पर्पस पे भी रीडिंग आए तो ज़रूर मैं बना दूंगी कि आपका सोल पर्पस क्या है, ज़रूर उस पर भी मैं रीडिंग बना दूंगी, मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो गाइज़, आपसे मिलते हैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, हमेशा ब्लेस्ड रहिए, अपना ख्याल रखिए गाइज़। मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में। बाय बाय गाइज़, लव यू ऑल।